औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग अपनी टीम के साथ CG21 की खूबसूरत स्क्रीन के सजाए आपकी खिदमत में हाज़िर है। और अब सब के इस आगाज़ में हमारा आपका साथ और आपका हमारा साथ जुड़ा रहेगा आपसे कि जनाब अली 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का सिलसिला होगा। इस सिलसिले को मज़ीद बढ़ाते बढ़ाते और बहुत से अबूर को हासिल करते हुए हम आज आपकी स्क्रीन की ज़ीनत बने रहेंगे और आप हमें देखते रहेंगे। और जनाब न सिर्फ इसके अंदर तबसरे तज्ज़िये न सिर्फ बल्कि हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर जो हमारी आम ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। हम जो समझते हैं जो हमारी ज़िंदगी में वैसे तो बहुत कुछ ज़रूरी है, क्या कुछ नहीं है जिसके बिना हम चल नहीं सकते। मैं समझता हूँ हमें वो बहुत कुछ पता होता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम थोड़ा सा भूल जाते हैं अपनी मसरूफ़ियात की बिना। और जब मसरूफ़ियात में इतने मशगूल हो जाएं तो फिर उसके बाद अपना आप भी नज़र नहीं आता। तो वही जैसे कि मैंने कल अर्ज़ किया था आपसे कि जनाब अली कि अपनी फ़ैमिली को टाइम दीजिए, अपने आप को वक्त दीजिए। माना कि दुनिया है बहुत बड़ी, लेकिन दुनिया में बहुत कुछ करना है और हुकूक़ अल्लाह हुकूक़ुल इबाद को मजबूती से थामते हुए और उसकी राह को हमवार करते हुए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए, कुरान मजीद पढ़ते हुए उसमें अमल पैरा पूरी ज़िंदगी का उसमें सिस्टम अल्लाह ताला ने बता दिया है कि अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ना कि बल्कि आप किसी से पूछें कि भाई ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ये मसला हो गया है, वो मसला हो गया है, कोई ऐसी बात जो आप समझते हैं कि पूछनी है, तो मेरे ख़्याल से अपने या तो सीनियर का तरफ रुजू करते हैं, अपने वालिदैन, अपने बड़े दादा दादी, नाना नानी, अपने पेरेंट्स न से बल्कि अपने असातिज़ा या कोई ऐसा बड़ा शख्स जिसको आप समझते हैं कि यार ये काबिल है कि जब इनसे मशवरा किया जा सकता है। अगर हम बात की जाए शादी ब्याह की बात की जाए, घर लेने की बात की जाए या कोई जॉब की बात की जाए या कोई ऐसे मामला कि गाड़ी ख़रीदनी, घर ख़रीदना हो, लेन देन का मामला हो, तो उसमें आप किसी न किसी को अपना एक साथी चुन लेते हैं और आपको बेहतर होता है कि यार हाँ ये मेरे लिए बेहतर होगा। बाकी अल्लाह ताला ने एक्चुअल में तो सही बात है कि वो बेहतर करना है आपके लिए, तो उसमें कभी परेशान नहीं होना। क्या पाना है, क्या खोना है, क्या हासिल करना है, देर सवेर ऊपर वाले की तरफ से आपको बेहतर जानता है आपके लिए क्या बेहतर है। हाँ इंसान है, खता का पुतला है और इंसान जो है वो जल्दबाजी के शिकार रहता है कि बस जल्दी में सब कुछ हो जाए। ख्वाहिशात भी बेतहाशा हैं, उभर कर आ रही होती हैं और जब ख्वाहिशें ज़्यादा बढ़ जाएं तो फिर अपना आप कम भी लगता है और अपना कमाया हुआ भी कम दिखाई देता है। तो बेहतर है कि वो आम जुमला आपने यकीनन सुना होगा कि चादर देखकर पैर फैलाना। तो मेरे ख़्याल से ये बात सही है कि हम किसी और को देख के ना फैलें, ना बल्कि अपने आप को देख के, अपनी जेब को, अपनी इस्तात को देखते हुए हम ये फ़ैसला करें कि हमने अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून रखते हुए, फैमिली को साथ लेते हुए अच्छे तरीक़े से ज़िंदगी गुज़र बसर करनी है। सुबह से लेकर शाम तक जब आप रात सोते हैं, बिस्तर पे जाते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जब सुबह उठते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। शुक्र करते रहिए, रास्ते हमवार होते रहेंगे, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत बनाते रहिए और कि लोगों को सपोर्ट करते रहिए यार। क्योंकि आम ज़िंदगी में मैं देख रहा हूँ कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए बड़े कंजूस हो गए हैं, लेकिन ये चीज़ मुनासिब नहीं है। न सिर्फ बल्कि हम ये समझते हैं कि यार हम अपना आप शायद जो हम कर रहे हैं या अपने लिए ज़ाती तौर पर कोई ऐसा काम जो जिसका मुझे ही सेल्फ़ फ़ायदा है, इंटरनली मेरी सोच ऐसी हो और औरों के लिए फ़ायदा ना हो, औरों को सिर्फ इस्तेमाल की हद तक आप ये फ़ैसला कर बैठे हो अपने दिमागी तौर पर, तो फिर शायद आप कन्फ्यूजन में शिकार रहेंगे, लाजमी रहेंगे। क्योंकि आप देखें एक ज़मीर भी तो कोई चीज़ का नाम है। जब वो आपको कहता है कि मियाँ तुमने अपने मतलब के लिए जो है वो सारे काम कर लिए, जब आपका वक्त कहीं आता है जहाँ आप मजबूर हो जाते हैं, तन्हा रहते हैं, तो तन्हाई में फिर जो है फिर आप अपने आप को अकेला समझते हैं क्योंकि आप औरों का सहारा लेते हुए चलते हैं। तो सहारा लेना है बिल्कुल दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू जब दुनिया तक है तो है, लेकिन एक्चुअल सहारा उस परवरदिगार का जिसने कुल कायनात को तख्लीक किया, खूबसूरत सी दुनिया बनाई, वो रास्ते, वो सारी चीज़ें, हर चीज़ जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि कुरान शरीफ में सब चीज़ें अल्लाह ताला ने पूरी निज़ाम हयात जो है वो बेहतर तरीके से बता दिया है। तो हमें परेशानी की कोई ऐसी बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं जनाब अली ज़िंदगी गुजारना है तो खुशी के साथ तो ज़िंदगी गुजारनी है और ज़िंदगी गुजारने के लिए हंसता मुस्कुराते रहना है जो बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि अगर इंसान ज़िंदगी हंसता बसता मुस्कुराता हुआ ज़िंदगी जब गुजारता है तो वो सेहतमंद रहता है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़बरदस्त रहता है और औरों की ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेरता रहता है। और न सिर्फ औरों को खुश अखलाक लोगों के साथ रहें, औरों के साथ, ताकि वो और आप मिलकर एक खूबसूरत माशरे को तख्लीक करें। तो आज जो है हमारा
जो टॉपिक है वो इसी से ताल्लुक़ रखता है। और ज़िंदगी हंस कर गुजारनी चाहिए या रो कर गुजारनी चाहिए, फ़ैसला तो आपने करना है, लेकिन मायूसी कुफ़र है। और हमेशा खुश अखलाक़ी का मुज़ाहरा करते रहिए। कैसी नागानी सूरत हाल पैदा होने की वजह से इंसान फ़ौरन हिम्मत हार जाता है और मसाइल पर गौर करते करते डिप्रेशन में चला जाता है। अब होता है क्या, जब आप परेशान होते हैं ना तो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हमारे अंदर, वो एक मुख्तलिफ़ केमिकल्स की बुनियाद पर ही सिस्टम चलता है। तो कोई जब आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो दूसरे केमिकल में ऐड होता है और फिर वो चीज़ें आपकी जो जिस्म में अल्लाह ताला ने फ़िक्स करके रखी होती हैं, सिस्टम बनाया हुआ है एक इंसानी सिस्टम एक प्रॉपर, वो फिर डिस्टर्ब होता है। जब डिस्टर्ब होता है तो किसी को शुगर, किसी को बीपी, और ज़्यादातर परेशान होने वाला जो है वो शुगर पेशेंट, या फिर मैं देखता हूँ ज़्यादातर दिल की बीमारियों में मुलव्वस या न सिर्फ बल्कि शुगर सी चीज़ों से। अब डिप्रेशन इंसान को ना उम्मीद कर देता है। तो मैं समझता हूँ कि वो ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में सोचने लगता है कि यार मैं क्यों जी रहा हूँ, यार मैं क्यों, नहीं साहब ऐसी बात नहीं। जज्बाती फ़ैसले, माना कि शायद ये मेरी बातें आपको इस वक्त अल्फाजी लग रही होंगी एक अल्फाज की बुनियाद, लेकिन मेरी कोशिश है, हमारी टीम की कोशिश होती है कि हमारी स्क्रीन की तवज्जुह से हम आप तक वो सारी चीज़ें जो ओझल हो जाती हैं उसको ज़रा रिकैप कर देंगे। नहीं F5 जैसे कीबोर्ड में होता है ना F5 रिफ़्रेश, तो रिफ़्रेश करना हमारा मकसद होता है। अब अमल करना आपके हाथ में है कि अपनी आपकी ज़िंदगी कर। अच्छा, इसमें बाकमाल खुश और गम दोनों सूरत हाल में मुस्कुराना चाहिए। मैं समझता हूँ ऐसे लोग हैं, हमें सीखने की ज़रूरत है, उनसे सीखने की ज़रूरत है जो हमेशा खुश रहते हैं। वो कैसे रहते हैं? जब आप मिलते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आई मतलब आप किसी से सलाम करें, तुम पर सलामती हो ताकि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह आप पर। तो आप जब ये नहीं कि यार मैं बड़ा हूँ या मैं बॉस हूँ या मैं ऊंचे दर्जे पे फाइज़ हूँ, तो साहब वो अल्लाह ताला तो फरमा दिया है कि सब मुसलमान भाई हैं। तो जब नमाज़ में खड़े होते हैं सबके कांधे सब एक साथ खड़े होते हैं, नमाज अदा करते हैं, तो किस बात का छोटा बड़ा नहीं होता साहब। पहल कीजिए, आप उस पर सलामती भेजिए, फिर देखिए अब आप इस सलामतियाँ कैसे कहाँ से आती हैं, फिर आप भी सोचते दंग रह जाएंगे। और ना सिर्फ बल्कि आज का इंसान इस तोहफे की कदर समझने से कासिर है कि भाई खुशियाँ जो है ना उसको समझ, इन हरकतों और ख़ामियों से गुज़र को ज़िंदगी को जो है वो बर्बाद कर देता है, अपनी ज़िंदगी को मजाक बना के रखता है। फिर लोग भी उसकी जो है फिर वो कहते हैं नहीं यार ये रहता ही ऐसा, इसके साथ नहीं बैठो, ये मायूस कुन बातें करता है, ये हमेशा परेशान रहता है, नहीं यार मेरी तबीयत में भी थोड़ी सी ओझलपन आ रहा है, तो मैं नहीं समझता मुनासिब। अगर देखा जाए तो कमज़ोर मनफी सोच ने ऐसी ज़िंदगी से काफ़ी दूर कर दिया है। अगर देखा जाए तो हर इंसान की ज़िंदगी धोखों से भरी हुई है। नहीं करें, लोगों को धोखा दे ना दें। देखें कोई फ़ायदा नहीं है, वक्ती तो शायद फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन शायद आपको वक्ती सुकून भी मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है साहब। ये आपके नहीं तो आपके औलाद के सामने आ सकता है। माज़रत के साथ ये बात करनी पड़ी क्योंकि हम सोचते हैं कि बस आँखें बंद कर लो, किसने क्या देखा है, लेकिन ऊपर वाले अल्लाह ताला तो देख रहे हैं। हमारी सारी ताकत हमारी सोचों पर मबनी होती है। मनफी सोच से हम मायूस और नाउमीदी का शिकार हो जाते हैं और हमेशा बड़ा सोचते रहते हैं, बुरा सोचते रहते हैं। अच्छा कभी मनफी और फजूल सोचों की वजह से जो है ना जहन में ना लाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरों के ऐब जोई ना करें, दूसरों पे पर्दा डालें। ये एक सबक हमें सिखाती है कि ना, इसका मतलब तो सिर्फ ये है कि हर नाकामी का तजुर्बा हमें होता है और बाद में इंसान जो है अपनी सलाहियतों को बेहतर अंदाज में उजागर करते हुए औरों की ज़िंदगी में बेहतरीन साबित हो सकता है और उनको मुस्बत कर सकता है। अब बात यह है कि अब आपने औरों की अपनी ज़िंदगी चलें, आप ठीक है चीज़ें हैं अप एंड डाउन लाइफ में आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि औरों की ज़िंदगियों में आप जो है वो परेशानी है या कोई ऐसी बात कर दें कि वो परेशान हो जाए। अगर आप परेशान होकर थक कर आ रहे हैं, घर में फैमिली सारा दिन आपका इंतज़ार करती है, तो किसी छोटी मोटी बातों का फ़ोदर गुजर कर दीजिए, वो सारा दिन आपका इंतज़ार करती हैं। आपकी वाइफ हों, आपकी वालदा हों, आपके वालिद हों, आपके बच्चे हों, तो बड़ा इंतज़ार करते हैं। और ये मैं दोनों के लिए मैं कहूँगा कि चाहे खातून खाना या फिर मर्द, दोनों के लिए, कि कोई भी कहीं से आ रहा है, परेशानी अपनी जगह, मामला अपनी जगह, लेकिन घर है, उसको घर को खूबसूरत बना के रखें। सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और जब बढ़ाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अच्छा आज हम वक्त के साथ साथ चीज़ों को हम ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि आज जो है वर्ल्ड स्ट्रोक डे जो है, क्योंकि 29 अक्टूबर है और ज़ाहिर तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक न सिर्फ बल्कि मोटापे के ऊपर डिस्कस भी करना है। ये मोटापा बढ़ रहा है कि खाने पीने की वजह से या हमारी रूटीन, इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है। यू नो वेरी वेल अबाउट, माशाल्लाह आप काफ़ी समझदार हैं, समझते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो ये सारी चीज़ें। तो अब मेरे साथ अच्छा खबरें, ज़ाहिर है खबरें जब आती हैं तो खबरों की जब बात आती है तो खबरों की
सच्चाई हम देखते हैं कि किस हद तक बेहतर है। सोशल मीडिया को तो हम फॉलो करते ही करते हैं, फ़ौरन तौर पर ख़बर आपके हाथों में होती है, फिर अब उसकी तस्दीक कन्फ्यूजन रहती है कि आया कि ख़बर सही, तो फिर आप किसी चैनल का रुख करते हैं। तो ये चैनल आपके लिए कराची का चैनल है, सिटी 21 चैनल है, जो आपके लिए बेहतरीन ख़बरें, मुस्बत ख़बरें, हमारे सीनियर रिपोर्टर्स, हमारी पूरी टीम अंत तक सुबह शाम मेहनत के साथ जो है आपके लिए ख़बरें बनाती है, तैयार करती है, सच्चाई के साथ बयान करती है कि हाँ यार ये ख़बर ऑथेंटिक है। तो मेरे साथ खुर्शीद रहमानी साहब इस वक्त तशरीफ़ फरमा है, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हुई आपको देख कर, बैठ कर, और मुझे भी बड़ी खुशी हुई। काफ़ी अरसे के बाद आपसे बिलमुशाफा मुलाकात करने का मौका मिल रहा है सर, और गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है। सर जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला खुश रखे, काम दायम रखे आपको। कैसा जा रहा है सफ़र रिपोर्टिंग का सर इस वक्त आपका? माशाल्लाह बड़ी रिपोर्टिंग का सफ़र तो अल्हम्दुलिल्लाह C21 के साथ जारी है माशाल्लाह, और हमें इस बात पर बड़ा फ़ख्र भी महसूस होता है कि हम कराची के जो मसाइल हैं जी, वो गली गली कूचे कूचे में जाके जो है वो इसको रिपोर्ट करते हैं, कवर करते हैं। और हमारा काम निशानदेही है यकीनी तौर पर, और फिर उस पर अमल दरामद कराना इदारों का काम है, हुकूमतों का काम है, रियासत का काम है कि उनको फिर वो किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं और वो उस निशानदेही पर किस तरह से उसको एक्शन लेते हैं। तो हमें इस बात पर बड़ा अच्छा लगता है, फ़ख्र महसूस होता है कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो C21 तो हमें कवर करता है। तो मैं बहुत सारी ऐसी अहम जगहों पर भी गया, तो वहाँ पर भी कुछ लोगों ने C21 लगाया। तो मैंने पूछा वैसी जनरल ने, मैंने कह रहा है ये हमारे इलाके की आवाज़ को उभारता है, आवाज़ उठाता है, और हमारे इलाके के जो मसाइल हैं जो बड़े बड़े नेशनल टीवी नहीं लेकर आते तो C21। तो अच्छा लगता है जब इसकी हमारे चैनल की और लोगों की तारीफ़ सुनते हैं। हाँ, तो अच्छा लगता है ये। अच्छा, एक ये भी होता है ना कि फैमिली में यार वो खुर्शीद भाई, वो हमारे मामू या हमारे चचा या मेरे बड़े भाई या टीवी पे आते हैं, एक वो भी एक मोहल्ले के लोग, भाई खुर्शीद मियाँ, अरे होते ना बुज़ुर्ग गली मोहल्ले में कि भाई क्या ख़बर है यार, हमने ये पढ़ लिया यार, वल्लाह आलम क्या चीज़ सही है क्या गलत। अच्छा, जा बजा लोग फिर जब ये पता चल जाए कि जिस प्लाजा में मैं रहता हूँ वहाँ शुरू में आगाज़ में मैंने लोगों को नहीं बताया था कि भाई मेरा ताल्लुक़ जो है वो जर्नलिज्म से है। तो जैसे ही उनको मालूम हुआ तो वो गाहे बगाए जो मिलता है वो इस बात की निशानदेही करवा रहा था, खुर्शीद साहब ये यार हमारे इलाके के मसाइल हैं, कहीं गैस यार जनरली भी लोग अपने मसाइल जो है ना वो हमें बता रहे होते हैं ताकि ये आवाज़ जो है वो कहीं ना कहीं हमारी पहुंचा देंगे। तो अच्छा लगता है कि हम हमारी कोशिश से या हमारे टेलीफोन से या हमारी ये ख़बर नशर करवाने से अगर किसी इलाके के मसाइल हल होते हैं तो दिली और ज़हनी तौर पर हमें सुकून मिलता है कि यार चलें हम किसी काबिल तो हैं कि हम एक अमल दरामद कराने के उस अमल में तो हिस्सेदार नहीं हैं, लेकिन निशानदेही पॉइंट आउट कराने के हम अहल हैं। अल्लाह का शुक्र है इस बात पे कि तमाम साफ़ी बिरादरी जो हमारी है वो गाए बगाए नुक्ताचीनी करती है, पॉजिटिव नुक्ताचीनी करती है। बिल्कुल बिल्कुल। खुर्शीद भाई आप आए हैं तो सबसे पहले ये चाय आपकी खिदमत में मैं पेश करूँगा, क्योंकि देखिए मैं घर आए मेहमान होता है ना, एक घर आए मेहमान होता है, हमारे घर आए मेहमान, हमारे मेहमान आते हैं, लोग परेशान होते हैं यार ये कहाँ से आ गए, मैं तो अभी जा रहा था, मैं आ रहा था सर, ये खिदमत में आपकी कॉफ़ी है, बल्कि तो ये कॉफ़ी आपने पीनी है। और अब जो है ना बिल्कुल हमने चाय जो कि मैं भी ज़रा शुरुआत करूँगा, क्योंकि अभी सुबह के आगाज़ में जो है ना कॉफ़ी बहुत ज़रूरी है, कॉफ़ी हो चाय हो, हर इंसान की अपनी एक चॉइस है। सर आप सुबह क्या चाय लेते हैं कॉफ़ी पीते हैं? मैं चाय लेता हूँ सर, चाय के बगैर ज़िंदगी अधूरी है, चाय की खुशबू जो है ना, जी चाय तो आप कहते हैं मुर्शिद है ना और चाय जो है कहीं भी मिल जाएगी, है ना। और हमारे खान साहब दी ग्रेट, हर नुक्कड़ पे इनका एक, और जहाँ अच्छी और कड़क चाय मिलती है, हैदराबाद की मैं आपको बताऊँ मिसाल, हैदराबाद में कैफ़े फिरदौस है, और उसकी चाय अगर आप कहीं हैदराबाद अगर आपका जाना हो तो आप उसकी चाय पियेंगे तो बड़ी खुशबूदार चाय है और बड़ी लजीज चाय है। फ्राई चाय हैदराबाद की आई गेस, फ्राई चाय भी है ना? फ्राई चाय तो मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी। अच्छा, चांदनी पे आप जाएंगे तो वहाँ भी बड़ी अच्छी चाय मिलेगी। अच्छा जी क्या? और हम चाय के शौकीन हैं, जहाँ अच्छी चाय मिले, कहते हैं ना कि इश्क विच मर्जियाँ नहीं चलती, जरा यार आखे बिस्मिल्लाह, तो जहाँ चाय अच्छी मिलती है बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। अच्छा चाय मतलब चाय के बाद ना, अच्छा खाने के बाद चाय, दोपहर के खाने के बाद चाय, नाश्ते के बाद चाय, ज़िंदगी चाय, चाय ना हो तो ताकत नहीं आती। हमारे भाई जितने कैमरामैन, हमारी जो पूरी टीम MCR TX में बैठी होती है, PCR वगैरह में, ये भी फ़ौरन सुबह आते ही चाय, भाई ऑफिस पहुँचे तो चाय, यानी आप घर में पिए ना पिए, क्योंकि समटाइम किसी घर में गैस नहीं आ रही तो बड़ा मसले का शिकार है, ये किसी इलेक्ट्रिक है तो चले उससे मामला तय होगा। तो आप नाश्ता सुबह खुद करते हैं, ये बेगम साहिबा तैयार कर देती हैं? नहीं, हमारी अहलिया बनाती है। माशाल्लाह, क्या बात, खुशकिस्मत इंसान है इस आज के दौर में। आप वो घर से आने नहीं देती हमें। अरे नहीं, कितनी खूबसूरत माशाल्लाह, देखें यार कितनी खुशकिस्मती है। और हमारे यहाँ लोग जो है ना मर्द हज़रात, वो कहते हैं यार कुछ करती नहीं है, देखें हैं सिर्फ देखना, सोचना, उस एंगल से देखना कि वो हमारे लिए सब काम हो जाती है, हमारे लिए नमाज़ पढ़ती है, नमाज के बाद नाश्ता तैयार करती है, क्या हम वॉक करने चले जाते हैं, वॉक करने के बाद आते हैं तो नाश्ता करते हैं।
तभी तो आप स्मार्ट आदमी हो रहे हैं, सेहतमंद हैं। ये देखें, अब ये हंसी, जैसे मैंने कहा ना, मुस्कुराते रहें। हंसी बहुत ज़रूरी है। मुस्कुराहट ऐसी है कि आप वॉक करते हैं, आपको अच्छी फैमिली इन्वायरमेंट जब मिलता है तो फिर आप बिल्कुल चाको चौबंद हो जाते हैं। और वो तंदिए बादे बुखाती से ना घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। असल में बात यह है कि मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि यार आते ही नहीं कि फ़ौरन खबरें। अब मैं सोचा थोड़ा सा हमारे रिपोर्टर हज़रात जो बिल्कुल हमेशा सीरियस टोन में खड़े होते हैं, नाज़रीन इस वक्त मैं जाए वक़ा पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ क्योंकि ज़ाहिर बैठने की जगह नहीं, तो खड़े होने की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा इनकी ज़िंदगी के बारे में जानना ज़रूरी है ना साहब। खुर्शीद भाई, बैनुल-अक़वामी मार्केट में पाम ऑयल की कीमतों में $300 फ़ी टन का बड़ा मैं देख रहा हूँ कि फ़ैसला जो है इजाफा भी हुआ है। और मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की जानिब से आलमी मार्केट में गुज़िश्ता 2 माह में पाम ऑयल $900 से बढ़कर $1200। सर क्या हो क्या रहा है ये, कहाँ से इम्पैक्ट आ रहा है? वो जो एक जंगी माहौल बना हुआ उसका इम्पैक्ट है या जानबूझकर जो मसनूई है? जी, मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है, तो उस सूरत हाल का देखिए इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो पड़ता है। और जब मार्केट कंजप्शन बढ़ती है, जिस तरह मशरिक़ वस्ता की जो वॉर एंड टेरर की सूरत हाल है, उसमें जो मसाइल आ रहे हैं, उसमें जो फिर उनकी जो खपत बढ़ रही है, तो उसकी वजह से फिर जो ऑयल की जो मेन कॉज ऑयल हमारे जो मवासलात का एक बड़ा ज़रिया है, तो बहुत बड़ा फैक्टर है ये। ठीक है। और इसके बगैर जो है वो गुजारा करना नामुमकिन सा लगता है। ऑयल के साथ जितने भी रिजर्वेंस चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से जो जिसकी डेंसिटी है वो बढ़ती है। अच्छा। तो बढ़ जाती है, तो हमारे यहाँ जो प्राइसेस हैं वो ओवरऑल फिर इम्पैक्ट पड़ते हैं पूरी दुनिया में। और सबसे दुश्वार कुन मरहला ये आता है और मायूसी जब होती है कि जब आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम होती हैं तो हमारे यहाँ कम नहीं होती। हाँ, ये बड़े हम टैलेंटेड। अच्छा, जब हमारे यहाँ तेल की कीमतें कम भी हो जाती हैं तो फिर जो ग्रास रूट लेवल पर उसकी कीमतें कम नहीं होती। हाँ, बताओ ज़रा। मतलब आपकी जो शहर की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है वो कम नहीं करती किराया। सर ये बचपन से देख रहा हूँ। हाँ, ये ऐसी सूरत हाल है। मतलब आप ये देखें सर कि खुर्शीद भाई, सॉरी आपकी बात मैंने काट दी, मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ महंगाई करनी होना बड़ा ज़बरदस्त काम है। आप पेट्रोल महंगा कर दें, चीज़ें ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएंगी। हम इतने माशाल्लाह बीइंग अ पाकिस्तानी, हम हुकूमत पाकिस्तान को, सिंध हुकूमत को कहने में तो बड़ा फ़ख्र फील करते हैं, लेकिन भाई से अगर हम खुद अपने आप को देखें तो खुर्शीद भाई कि हम खुद भी ठीक नहीं हैं। ऐसी है। मैं इसकी छोटी सी मिसाल आपको दूँ तो कल मुझे किसी साहब ने बताया कि यार मैं टमाटर जो है वो लियाकताबाद की मार्केट से 110 रुपये किलो ख़रीदे जी, और मैंने टमाटर बंस रोड से जो है वो 200 रुपये किलो ख़रीदे। तो आप भी देखिए ये फ़र्क कितना है। हाँ जी, कि आप और हम हैं मार्केट में मौजूद, सही, और हम अपनी मनपसंद कीमतों पर लोगों को चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। और अगर हम इस हो कि हम पाकिस्तानी हैं और हम मुसलमान भी हैं तो हम उस मुनाफा कम रख के लोगों को बेच सकते हैं। नहीं, हम मुनाफा खोरी में तो नंबर 1 माशाल्लाह। सॉरी। तो और हम कलमा भी पढ़ते हैं। जी, बिस्मिल्लाह जनरल स्टोर। जी, बिस्मिल्लाह जनरल स्टोर, बिस्मिल्लाह ऑयल डिपो जी हैं, तो कोलू सेंटर। और वहाँ पर हम उस पर अमल दरामद नहीं करते। नहीं सर, हम गुफ्तगू करते हैं। हर रेडी वाला इस वक्त जो है वो हामिद मीर बना हुआ है। अल्लाह। तो वो मतलब तज़िये इस तरह से करेगा और आपको वो दलीलें देगा, तावीलें देगा, सब कुछ करेगा, लेकिन जहाँ सपोर्ट आएगी आपको फेवर देने की, अपने मुसलमान भाई को, अपने पाकिस्तानी को, अपने पड़ोसी को, अपने महल्लेदार को, अपने इलाका मकीन को, तो वहाँ हम जो है वो मनमानी करेंगे। और माशाल्लाह जनरल स्टोर है, बिस्मिल्लाह ऑयल डिपो, अल्लाह तवक्कल कर रहे हैं, लेकिन काम आप इंटरनेशनल कर रहे हैं। पाकिस्तानी पॉइंट से बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल करें तो मुल्क तरक्की कर जाएगा। सॉरी, मैंने ज़्यादा कर दिया। तो चाय पिएं, नाश्ता नहीं किया तो नाश्ता करें और सोचें कि अपना आप कामयाब। देखिए दुनिया तो दुनिया है, अब आखिरत बनानी है आपने, ये तो आपके लिए एक इम्तिहान है। लेकिन अगर हम यही सोचते रहेंगे कि यार अभी कौन सा हमने जाना है, कौन सा क्या करना है, नहीं साहब, मिनट लगता है, मिनट, और पता नहीं चलता। वफ़ा लेते हैं, वफ़े के बाद दोबारा खिदमत होंगे। कहीं जगह सिटी 10 आप मेज़बान नज़र अली आपके साथ साथ। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10 आपका मेज़बान नज़र अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। हम यहाँ हाजिर हैं, आप वहाँ हाजिर हैं, और हम खबरों के दरमियान में हाजिर हैं आपके लिए। और आप सोच रहे होंगे कि भाई अब क्या खबर आने वाली है, तो खबर जाने से पहले मैंने थोड़ी सी बात कर डाली थी कि जनाब वाली चीज़ें तो बढ़ रही हैं, चीज़ें बढ़ रही हैं, और बढ़ते बढ़ते उनको हम ज़रा फैला रहे हैं। जिस लाइक मैथमेटिक्स, एक सवाल आता है, वो पूरे सवाल जब उसको खोला जाता है फिर उसको एंड ऑफ टाइम फिर छोटी सी वहीं यानी वो जस्ट लाइक क्वेश्चन ही बन जाता है। आखिर में जो उसका आंसर होता है फैलता है, फैलने के बाद सिमट जाता है, लेकिन डिपेंड करता है
कि आपने किस महारत के साथ उसमें हिसाब किताब करते हुए आपने आप नंबर हासिल करना है। तो खुर्शीद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद रहमानी साहब माशाल्लाह हमारे रिपोर्टर, सीनियर रिपोर्टर की हैसियत रखते हैं और बड़ा बेहतरीन तज्जिया करते हैं। सर ये बताएं कि शाह लतीफ़ टाउन में बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिस पे हमारे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने इस पर जो है वो ज़्यादा तशख़ीस किया और गहरा गम का भी इजहार किया। एक दीवार का गिरना और नाक़िस मटीरियल का इस्तेमाल होना और ये सब चीज़ें सर ये क्या हो रहा है ये मतलब? देखें बेग साहब, ये महज एक शाह लतीफ़ टाउन की दीवार नहीं गिरी है, इस निज़ाम की दीवार गिरी है। ठीक, ये जो हमारा निज़ाम है जी सर, ये निज़ाम इसी तरह गिर रहा है, ये दीवार की मानिंद है सर। और इस तरह बिल्डिंगें गिर जाती हैं। ठीक है, आप गुज़िश्ता कई अदवार में आप देख चुके होंगे, लियारी में, मुख्तलिफ़ इलाकों में, मरीर में, इस तरह कई इमारतें ऐसी हैं जो गैर कानूनी बनी हुई हैं और वो कुछ अरसे बाद गिर जाती हैं। कोई भी हादसा रुनुमा होता है और उसमें इंसानी जानें ज़ाया हो जाती हैं और उस पर फिर सीएम साहब का इज़हार अफसोस और उनकी फिर माली मामला तो सारी चीज़ें। मसला क्या है? मसला ये है कि जो हमारा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी डिपार्टमेंट है, जो महकमा है, वो इजाज़त ही क्यों देता है ऐसी इमारतें बनने के लिए जो इल्लीगल हो? बिल्कुल। और वो अगर वो कहते हैं कि हमने इजाज़त नहीं दी, फिर कौन से ऐसे घुसपैठिए हैं जी सर जो इसकी परमिशन देते हैं? जी। वो कौन ऐसे लोग हैं जो नक्शे पास करते हैं सर? फिर जो सर्वेस टीमें आती हैं वो उनको क्यों मॉनिटर क्यों नहीं करती? वो क्यों अपनी मुट्ठी गर्म करके चले जाते हैं? जी सर। और फिर उसको परमिशन मिल जाती है। होता कि आप लियारी चले जाएँ, कील चौक से लेके अतराफ़ में उसकी 50-50 गज़ पर जो है वो इमारतें खड़ी हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है, सड़कों की हालत भी बहुत लियाकताबाद चले जाएँ आप, लियाकताबाद में इसी तरह इमारतें तामीर की हुई हैं। नाज़ाबाद चले जाएँ, नाज़ाबाद में पोर्शन माफिया ने, देखें जिस इलाके में 100 अफराद की रहने की जगह थी वहाँ 1000 अफराद रह रहे हैं। फिर वहाँ पानी का मसला, फिर मुझे बताइए पानी का मसला क्यों नहीं होगा? गैस का मसला क्यों नहीं होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप नहीं होगा? सीवरेज के मसाइल क्यों नहीं होंगे? तो सर बेग साहब इन सारी सूरत हाल पे इस पर कोई तस्फिया तलब मामूर के ऊपर इनको मिल बैठना होगा, सिंध हुकूमत को, वज़ीर आला सिंध को, कि भाई ये आए रोज़ के हादसात हैं, दीवार गिरना, बिल्डिंगें गिरना, ये मामूल है कराची के अंदर सर। और इंसानों का मरना तो कोई अलमिया ही नहीं है ना इनके लिए, कोई अफसोस का मामला ही नहीं है। सिर्फ एक ख़बर के हद तक है कि नोटिस ले लिया और फिर बाद में जो लवाकिन है उनके अहल खाना के लिए जो कुछ माली मामलत का ऐलान कर दिया। ये मसले का हल नहीं है सर। देख साहब, मसले का हल ये है कि आप जो SBC है उसके अंदर जो घुसपैठी हैं, उसके अंदर जो मनफी पहलू है उनको कैटर करें। उनको जो है वो टैकल करने की ज़रूरत है, उनको नोटिस करने की ज़रूरत है, उनको नोटिफाई करने की ज़रूरत है, उनको मुअत्तल करें और कुछ ना कुछ लोगों को इबरत का निशान बनाएं। और इस वक्त भी जो SBC के चेयरमैन हैं, बड़े अच्छे सुलझे हुए फ़र्द हैं, सोलंकी साहब, तो रशीद सोलंकी साहब, वो बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेटिक है, स्टाइल में काम कर रहे हैं। लेकिन बात ये कि शहर में हज़ारों इमारतें ऐसी हैं, 400 से ज़ायद तो इमारतें ऐसी जो मखदूश हैं, लोग डर हैं। अल्लाह अकबर। तो खुर्शीद भाई ये बताइए कि जब आप जहाँ अर्ज़ कर रहे हैं सोलंकी साहब मौजूद हैं, पढ़े लिखे हैं, ब्यूरोक्रेट की हैसियत रखते हैं, तो उनके हाथ में सारे इख्तियारात होंगे, तो क्या वो ये चीज़ों को रोकथाम नहीं कर सकते कि ये जो सोसाइटीज़ के अंदर ह्यूज किस्म के टावर खड़े कर देना जगह जगह कि जहाँ गैस बिजली पानी का फुकदान, फिर वो कल को फेस कैसे करेंगे? तो फिर वो कैसे मतलब कैसे हाउ कोई पकड़ धकड़ नहीं है? वो उन्होंने चार्ज लिया है चंद महीने में, लेकिन इस तरह ये माजी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रही हैं। तो सिंध गवर्नमेंट का फिर तो काम बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी सिंध हुकूमत। आपने शुरू में एक लफ्ज़ यूज़ किया था कि सिस्टम। हमारे यहाँ ये सिस्टम लफ्ज़ जो है बड़ा पॉजिटिव था लेकिन नेगेटिव हो गया। अल्लाह, ये पूरा सिस्टम एक मैनिपुलेट कर रहा है, इस तरह से सर्वाइव कर रहा है। और कंक्रीट का जंगल आप इस शहर को कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे पार्क्स नज़र नहीं आते अब, बिल्कुल ऐसे, मुझे ग्रीन बेल्ट नज़र नहीं आती। मैं भी रिसेंटली लाहौर होकर आ रहा हूँ, इस्लामाबाद विज़िट किया है, इत्तेफाक से KPK का विज़िट किया है। मुझे लगा ही अलग कि यार मतलब ये पाकिस्तान का हिस्सा है, इतना साफ़ सुथरा, बेहतरीन सड़कें, बेहतरीन इन्वायरमेंट। मैंने वहाँ कोई फ़कीर नहीं देखा, मैंने बिला वजह पुलिस की चौकियाँ, पुलिस वाले नहीं देखे, रेंजर्स वाले नहीं देखे, मतलब हाँ उनको भी नहीं देखा, वो तो चले गए। तो हमारे प्रोड्यूसर साहब भी बड़ा शुक्र लगा। तो कहने का मतलब साहब कि वहाँ भी तो सिस्टम है, इसी मुल्क का हिला इवन के हमारे भी सिस्टम है, हमारे कराची में भी सिस्टम है साहब। अगर आप DHA में चले जाएँ सिस्टम है, आप कैंट में चले जाएँ सिस्टम है, आप इमिग्रेशन की लाइन में चले जाएँ तो सर सिस्टम है, बेहतरीन है, बेहतरीन सिस्टम। आप अंदर जाने के बाद महसूस करते हैं यार अब मोबाइल नहीं छीनेगा मेरा, मतलब उस 4 दीवारी में सिस्टम है। तो फिर ये तो पूरा शहर है ना, तो
तो क्या लोगों को एक चीज़ में मुलविस करके रखना कि वो मईशी तौर पर तो कमज़ोर हैं, दिमागी तौर पर भी मफलूज हैं, ताकि वो तरक्याती काम अपने लिए सोच विचार ही ना कर सकें? बिल्कुल ऐसी है। साहब, हमने 2 हफ्ते कबल लियारी में एक इमारत का विज़िट किया जिसमें क्रैक्स पड़ गए थे जी, और वो इलीगल इमारत थी। इलीगल? और लाइन से इमारतें इलीगल बनी हुई हैं। अच्छा। 60-60 गज़ पर इमारतें बनी हुई हैं, कोई उनकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की। अच्छा, उसकी जो वो 8 मंजिला इमारत थी, उसकी जब हमने फाउंडेशन नोट की तो फाउंडेशन थी 6 फीट की। क्या बात कर रहे हैं? 8 मंजिला इमारत की फाउंडेशन 6 फीट की थी और वो भी नाकारा। तो वो तो गिर गई। और उसके बराबर जो खाली प्लॉट पड़ा हुआ था किसी वक्त में वहाँ इमारत थी, उसकी सपोर्ट पर वो इमारत खड़ी कर दी। जब वो दूसरी सेकंड इमारत थी वो उसको गिराया गया न बनाने के लिए। आप भी देखें कि बिल्कुल रोड का कॉर्नर था, यूँ वो तिकोन नुमा कॉर्नर था, वो सरकारी जगह थी। ठीक है। और सरकारी जगह पर तामीरत कैसे हो रही थी? सवाल है। और सामने ही टाउन ऑफिस है। सामने टाउन ऑफिस है। सामने टाउन ऑफिस है। ठीक है। और जब हमने मालूमात की, उसकी डेप्थ में गए तो कहा भाई ये सरकारी जगह है और यहाँ इमारत कैसे बन रही थी? और जो उसके बराबर में इमारत है वो भी इलीगल है। उसके जो रिहायशी हैं उनको अब तक पोजीशन ऑर्डर नहीं मिले। अल्लाह। और लोग रह रहे हैं उसमें। तो फिर तो लोगों का मसला है सारा। लोगों का मसला भी है और जो उसको सिस्टम रेगुलेट करते हैं, जो चला, हाँ, जो रेगुलेट करते हैं, जो रेगुलेट करवाते हैं, जी जी जी, इनके घर से सारे सिस्टम से चल रहे हैं, तो ये मसला उनका है। कोई इंसानी जानों से वो खेल रहे हैं। भाई अब मैं तो कहता हूँ कि जहाँ ऐसे मामला हो रहे हैं तो दीगर जो इदारे हैं, चाहे सुई गैस का इदारा, मेरी रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट्रिक इदारा हो या पानी का इदारा, हमारे जितने भी इदारे हैं, तो उनको ये चीज़ें फिर उसके बाद उनको मुहैया की जाती हैं। वो लेटर इशू कराते हैं और उनको इशू हो जाती हैं, तो काइंडली वो चेक करें कि भाई ये जो मकान या जो फ्लैट या जो भी पोर्शन बन रहा है ये ऑथेंटिक है, क्या ये SBC से मंजूर शुदा है, ये ठीक है, तो हम इसको सप्लाई करें। क्योंकि हम भी करेंगे तो ऑब्वियसली नाम हमारा भी ख़राब हो सकता है कि इन्होंने कैसे कनेक्शन बांट दिए, दे दिए कि एक नाकस सूरत हाल के पेश नज़र के जानी नुकसान हो सकता है और आग लग सकती है, बिजली के शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। तो सर ये चीज़ें अगर शहर में सर फायर एग्जिट नहीं है इमारतों में, जो हमारी बड़ी हाई राइज इमारतें पुरानी बनी हुई हैं, फायर एग्जिट नहीं है उसमें। आप सर्वे कर सकते हैं इस बात। खुद खरीदना पड़ता है, खुद लेना पड़ता है, गार्ड भी खुद बिठाना पड़ता है, हाँ, सब चीज़ें। और फायर एग्जिट नहीं है, अगर आग लगी तो निकल नहीं सकते आप उस जगह से। अल्लाह अकबर। उम्मीद तो दुनिया कायम है, हमें और आपको सही होना है तो सब कुछ सही हो जाएगा। वफ़ा लेंगे, वफ़े के बाद दोबारा से खिदमत होंगे, कहीं मिल जाएगा, बात करेंगे मज़ीद और ख़बरों के साथ डिटेल गुफ्तगू करेंगे, कुछ आपके दिल की बातों को और उजागर करने की कोशिश करेंगे। वफ़ा। खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। सिटी एट 10 आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है और आप वहाँ हाजिर हैं और आप यहाँ सबके साथ, हम आपके साथ जनाब सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे आगाज़ में बहुत सारी खबरों के पेश नज़र हम आप तक तमाम वो खबरें शेयर करते हैं जो हमारी पूरी कोशिश होती है हमारी टीम की इस पर तबसरा करें। वो जो आपकी खबरों जो सुनते हैं, देखते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन की ज़ीनत बनते हैं या किसी से सुन लेते हैं, तो उस पर कितना यकीन दहानी हो ना हो तो आप हमारे चैनल की ज़ीनत बन जाते हैं हमारा आपके। तो सिलसिला बड़ा जुड़ा हुआ है। खुर्शीद हमारे साथ हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर, तो रिपोर्टर की हैसियत रखते हैं माशाल्लाह, एक अरसे दराज से काम कर रहे हैं सहाफ़त के शोबे में, बड़ा एक अहम किरदार है। और सर एक मरतबा फिर खुश आमदीद, वेलकम, क्योंकि बहुत से लोगों ने अभी ज्वाइन किया है। सर आज का भाव मैं देख लूँ क्या चल रहा है, क्योंकि वापसी में मैंने और आपने जाते हुए जो है किचन के लिए कुछ सामान लेना होगा, आलू, गोभी, प्याज, टमाटर। वेजिटेबल वैसे पसंद है आपको? मैं वेजिटेरियन। अरे बेहतरीन हो गया। तो नाज़रीन यकीनन वैसे तो सब्जियों का आप इस्तेमाल करें, सैलड बनाएं, दोपहर में आप सैलड का इस्तेमाल करें, हर खाने के साथ सैलड का इस्तेमाल ज़रूर करें। फाइबर की ऐसी नंबर आपको बड़ी बेहतरीन इम्यून सिस्टम आपको स्ट्रॉन्ग करता है। हम इन चीज़ों से दूर हो गए, शिशकों में और बर्गर्स में, पिज़्ज़ाज़ में और लाइक तो चीज़ें नहीं। तो आज का भाव क्या है तो देखते हैं जनाब हमारे सिटी एट 10 में। तो जनाब टमाटर जो इस वक्त जो है 120 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 138 रुपये चल रहा है। आलू 60 रुपये है और मैक्सिमम जो है 69 रुपये। लहसुन 370 रुपये से लेकर 426 रुपये के। अदरक की बात की जाए 550 रुपये, ज़्यादा 633। गाजर की बात की जाए बेहतरीन, खून बढ़ाता है, 50 रुपये से लेकर 58 रुपये। तोरी की बात की जाए बहुत ज़बरदस्त, 100 रुपये। लौकी 65 रुपये। फूल गोभी वाह 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 80 रुपये। खीरा बहुत ज़रूरी है, रोज़ाना खाएं, 70 रुपये किलो है, कल तो मुझे 150 रुपये मिला है। भिंडी जो है 160 रुपये, सॉरी प्याज जो है 100 रुपये है और ये लास्ट हो गया है, प्याज 100 रुपये किलो है। मुझे नहीं पता आप रहते हैं बंसरोड के करीब है कवा के कुछ नज़र आते हैं, कुछ हाय हाय देते ही धोखा बाजीगर खुला।
वाह, कमिश्नर कराची इन रेट्स पे जो है वो सब्जियां हमें दे दें बस। कमाल मेरा ये उनसे मुतालबा है, तनख्वाह बच जाए। हाँ, बड़ा मासूमाना सवाल है उनसे सर प्लीज़ कि इन नर्क पर जो है वो हमें गाजरें ले दें, मूली ले दें, खीरे ले दें, जबकि पता है मालूम कि इनके इलाके में भी सब्जी महंगी बिल्कुल मिल रही है। हाँ। लेकिन गाजर में 160 रुपये किलो मौजूद है मार्केट में। आप बंस रोड के रहे जी बंस रोड, माशाल्लाह। और 180 रुपये किलो टमाटर, 190 रुपये किलो टमाटर, और यहाँ पे कुछ और आ रहा है। ठीक है। खीरा 40 रुपये पाव, 160 रुपये किलो। तो सर हमने जो शाया किया है वो सच है? नहीं, ये तो सरकारी रेट है, सरकारी रेट ये शायद। सरकारी रेट है। सरकार तो बहुत अच्छा कहती है ना। जी जी जी। सरकार हर चीज़ को अच्छा कहती है। और इन जो अशिया खुरनोश की कीमतें बताई आपने, फिर सब्ज़ी की कीमतें बताई, इन सब्ज़ी की कीमतों से मुतलिक मैं कमिश्नर कराची से ही कहता हूँ कि वो इन सब्जियों की जो कीमतें बताई हैं, जो जारी करते हैं, इस एक सब्ज़ी हमें मार्केट से दिलवा दें तो मैं मान जाऊँगा। यकीन जाने, अगर ये अगर सब्जी इस रेट में हमें मिल जाए ना तो हमारी 120 रुपये किलो, 120 रुपये किलो का टमाटर मिल जाए तो मैं तो एक अरसा दराज से 200 रुपये किलो टमाटर लेता हुआ आ रहा हूँ। नहीं करें। और प्याज 200 रुपये किलो मिल रही है मार्केट में। अच्छा, इसमें वो भी आ जाता है खुर्शीद भाई, दर्जा अव्वल दर्जा दोम वाला चक्कर भी आ जाता है? आपकी जो दुकानें हैं वहाँ पे दर्जा अव्वल दर्जा सोएम नहीं है। अच्छा। वो सब दर्जा अव्वल है। सब दर्जा अव्वल है बेचने वाले? वो कहेंगे नहीं कि दर्जा सोएम है, दर्जा दोएम है, दर्जा चारम है, वो दर्जा अव्वल बेचने जा रहे हैं। हाँ, मेरे पास अच्छी चीज़ है। सिर्फ रेट लिस्ट लगाई भी होती है, ठीक है, और उसके ऊपर एक खीरा टांगा हुआ होता है बस उन्होंने। ठीक है, लेकिन इन कमाल लोग हैं वैसे हम। हाँ, इन कीमतों पर बाज़ार में, मार्केट में सब्जियां नहीं मिल रही, और ये ना ही गोश्त मिलता है इन कीमतों पर जो सरकारी रेट होता है, ना चिकन मिलती है। चिकन के भी मुख्तलिफ रेट हैं। आप मलीट चले जाएँ 580 रुपये किलो, बंस रोड आ जाएँ 750 रुपये किलो, अच्छा। रंशुल लाइन चले जाएँ 680 रुपये किलो। अच्छा, ये रेट फ्लक्चुएट होता है। शहर कराची क्या में सिस्टम अलग अलग है क्या? हाँ, कोई हो सकता है इनका कोई आपस की अंदरूनी सिस्टम कुछ और हो। अच्छा। लेकिन शहर में अशिया खुरनोश से लेके सब्जी, गोश्त, चिकन, इनके रेट्स आपको अलग मिलेंगे। अच्छा, हर किसी की अपनी मोनोपोली है। सर फिर तो हम आज़ाद हुए फिर तो। हाँ, हर किसी की अपनी आज़ाद मोनोपोली है फिर तो सर। और हर जगह एक सिस्टम रेगुलेट करता है। हाँ, जो हमारे कमिश्नर कराची साहब हैं, उनके मातहत असिस्टेंट कमिश्नर्स भी मौजूद हैं, ओके। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ मौजूद हैं, ओके। फिर उसके बाद शहरी इंतजामिया की कमेटियाँ मौजूद हैं। भाई वो कर क्या रही होती है? वो अपनी कमेटियाँ डालने में मसरूफ है ना, वो अपनी बीसियाँ डाल रही हैं, बीसियाँ डाल रही हैं। जाते हैं वो 2-4 शॉपकीपर्स को, रेडी तस्वीरें बनाई, हाँ, वीडियो बनाई, उनको चालान चार्ज किया। तो भाई आप वो जो रेडी बान है बेचारा, वो अगर वहाँ से महंगी सब्जी लेकर आ रहा है तो महंगी बेचेगा ऑब्वियसली, उसको कोई शौक थोड़ी है। तो उसे अच्छा, वो खड़े होने के पैसे भी देता है सड़क पे? बिल्कुल पैसे देता है। एक दुकान है, उस दुकान के बाद एक रेडी है, उसके बाद फिर एक रेडी और वो अलग, वो कहते हैं ना आम जबान में कहा जाता है कराची में, पकड़ ये मेले पे धैलाई है। इसी तरह आप ट्रैफिक पुलिस तो देख लें, ट्रैफिक पुलिस का बोर्ड लगा होता है यहाँ डबल पार्किंग बना है, उसी बोर्ड के नीचे 3 पार्किंग हो रही होती है। कमाल लोग हैं यार, कमाल लोग हैं, बेहतरीन कौम है हम। हाँ, कि डबल पार्किंग का, नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, हम डबल पार्किंग में खड़े गए। या जानी मैं ज़रा अभी आया, सॉरी मैं इसी तरह कहूँगा क्योंकि वहाँ पे भी जानी मैं बस यूँ आया। हाँ खुर्शीद भाई, ज़रा आप खड़े ना, बिल्कुल ऐसे ही। आपकी दुकान, जी जी, मैं अभी बस अभी 5 मिनट में आया, गाड़ी में उठ जाए मेरी है, चलान हो जाएगा। यहाँ डबल पार्किंग बना है, उसके नीचे 3 पार्किंग हुई होती है। कैमरे की आंख आपको देख रही है सर, जुमला लिखा है, मैंने देखा। तो वो कुछ लोग उससे डरते हैं और कुछ लोग इसका एहतराम भी करते हैं। और खुर्शीद भाई, कुछ लोग कहते हैं छोटा मतलब क्या ज़रूरत है इसके। लेकिन जो असल आंख देखने वाली है इस कायनात, अल्लाह ताला ने, देख रहे हैं ना, हर जगह देख रहे हैं। आप यहाँ तो बच जाएंगे, लेकिन वहाँ जैसे हम ब्रेक से पहले देखे हिसाब और किताब, और यहाँ जो हालात, जो बिल्डिंग अथॉरिटी और ये डबल बिल्डिंगें बन रही हैं, 2 नंबर काम सारे टॉप पर जा रहे हैं माजरत के साथ, तो शायद हम दुनिया में रह गए हैं। और सर क़यामत की निशानी ये भी थी कि रिश्वत आम हो तो हो चुकी है काफ़ी अर्से। देख साहब, कराची की जो सड़कें हैं वो 4 रोया सड़कें हैं। ठीक है, 4 रोया सड़क अगर आज भी आज़ाद हो जाए तो शहर में ट्रैफिक जैम नहीं होगा, नेवर, इस बात की गारंटी है। 4 रोया सड़कें, 4 रोया सड़कों की होने के बावजूद शहर में ट्रैफिक जैम है। उसकी वजह ये कि उन सड़कों को कवर कर लिया गया है जी, पार्किंग माफिया, तजावजात। लियाकताबाद का जो फ्लाईओवर है, वाटर पंप देख लीजिए, जी वाटर पंप देख लें आप, उसके आयशा मंजिल, तारिक रोड देख लें आप। शाम को आप वहाँ से गुजर नहीं सकते, नहीं गुजर सकते, आपकी बॉटल नेक बन जाती है सारी आपकी। फिर ये आपका ये जो कॉरिडोर 3 है, गाड़ियाँ बिल्कुल एक के बाद शाहबुद्दीन मार्केट आप चले जाएँ, सदर का पूरा इलाका आपका पूरा जैम मिलेगा। हाँ, गिजरी देख लीजिए, गिजरी देखना, गिजरी में भी शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं जहाँ पे आप आराम से गुजर सकते हो। बाबर मार्केट देख लीजिए, बेहतरीन खूबसूरत, मतलब वो ग्रीन बेल्ट पे भी बैठे हुए, ग्रीन बेल्ट के बाहर भी बैठे हुए, बस ही चले पथारे लगा के ज़मीन पे बैठ जाए। और छोटी छोटी पर्चियाँ बनाई हुई हैं पार्क,
फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। कमाल हो गया। अस्सलाम वालेकुम, हाथ मिलाया उसी में ही जो है, जैसे लियाकताबाद 10 नंबर पे माज़रत के साथ अगर कोई ट्रैफिक के साहब सीनियर देख रहे हैं तो सर वहाँ कैमरे शैमरे लगाएं। वहाँ पे बड़ी बेहतरीन, जब आउट ऑफ सिटी से जब कंटेनर्स आ रहे होते हैं, बसें आ रही होती हैं, तो लियाकताबाद 10 नंबर पे कॉर्नर पे ही जो सार्जेंट हज़रात हमारे भाई खड़े होते हैं। ज़ाहिर उनकी तनख्वाह कम है तो उनकी मजबूरी है, लेकिन वो ये भूल चुके हैं कि शायद ये रिश्वत गलत है और हराम है। तो सर वहाँ पे खुल्लम खुल्ला जो है एक हाथ आता है यूँ करके और ट्रक से, और अस्सलाम वालेकुम हाथ होता है, उसके बाद ट्रक चला जाता है। अब वो जो पकड़ धकड़ चल रही है सर, वो असल पकड़ धकड़ नहीं हो रही, दूसरी पकड़ धकड़ चल रही है, लेकिन वो आखिरत के लिए आपके लिए ख़तरनाक साबित हो रही है। दोज़ख की आग तैयार कर रही है वहाँ, शोले खड्डे कर रहे हैं। बिल्कुल साहब, सिंध असम्बली में कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती की करारदाद मुत्तफ़क़ा मंजूर हो गई है। सर ये सिंध असम्बली ने पीर को अपने इजलास में कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती से मुतालिक एक करारदाद मंजूर की है और मंजूर कर ली है। तो सर ये हम बचपन से बड़े हो गए हैं और हम यकजहती करते हैं, हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं, बहनों के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, सबके साथ हैं। जिस तरह गज़ा के लोगों के साथ, फ़लस्तीन के लोगों के साथ जो जुल्म बर्बरियत हो रही है, ये बड़ी अफसोसनाक है। डॉक्टर इसरार अहमद का वो सारा मैं सुन रहा था, उसमें भी सारी ये सब चीज़ें हैं। क़यामत जब आ रही होगी तो ये सब चीज़ें अब उभरेंगी। अब ये चीज़ें जो इसराइल जो हो रहा है सिलसिला, ये बड़ा अजीब व गरीब चल रहा है। तो सर ये तो इसके बारे में क्या कहेंगे अवाम से इज़हार यकजहती? सिंध असम्बली वो वाहिद असम्बली है सर जो नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ पर पाकिस्तान के मफाद में जी करारदाद मंजूर करती आई है जी। और पाकिस्तान की जो पहली करारदाद थी पाकिस्तान के हवाले से, वो भी इसी असम्बली ने मंजूर की थी। ठीक है। और 27 अक्टूबर 1947 को जी जब कश्मीर पर हिंदुस्तान का गासिबाना कब्ज़ा हुआ था, और उस सिलसिले की जो सिलसिले में उनसे इज़हार यकजहती के लिए और भारतीय सरकार की मकबूजा कश्मीर में जारियत के हवाले से जो सिंध असम्बली में करारदाद पेश की गई थी जी। और मुत्तफ़िक़ा तौर पे तमाम ने उसको कबूल किया और कसरत राय से मंजूर हुई वो करारदाद। तो हमने देखा कि 27 अक्टूबर जो 2 रोज़ कबल इतवार को शहर भर में मुख्तलिफ़ समाजी सियासी तंजीमों ने जो है वो रैलियाँ निकाली और कश्मीरी अवाम से जो है वो इज़हार यकजहती किया और भारत का जो गाज़िबाना कब्ज़ा है उसको जो है वो मुस्तरद किया और उसको कंडेम किया। और ये वो कब्ज़ा है, ये वो जुल्म है, ये वो गाज़िबाना जो जुल्म का निज़ाम है वो अब तक जारी है। जिसे कह सकते हैं वो लॉकडाउन जो है वो एक सिलसिला उसका दराज हो चुका है। वहाँ पर इंटरनेट सर्विस बंद है, सेहत की सहूलियात नहीं है, पूरी हुर्रियत रहनुमा जो लीडरशिप है वो क़यादतबंद की पाबंदी सलासल वहाँ पर की जा रही है। यासीन मलिक हो गए, उसके अलावा आसिया अंद्राबी हैं, दीगर जो उनके रहनुमा हैं वो इस वक्त कैद हैं। और हकूक़ की जो पामाली आप देख सकते हैं वो कश्मीर, गज़ा सॉरी मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे अर्जेंट किस्म की ब्रेक आई है और ये ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वापस आने के बाद फिर इस खबर को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। सिटी एट 10 आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है जनाब अली, और सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए ख़बरों को मज़ीद शामिल करते हुए आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और हमारे साथ जो है खुर्शीद रहमानी साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट की हैसियत रखते हैं। सर एक मरतबा खुश आमदी, क्योंकि अभी बहुत से लोगों ने मुझे भी देखा और आपको भी देखा और हम दोनों को मिल के देखा और आपने हम सबको मिल के देखा। तो जनाब सुबह के आगाज़ में हमें आपको ज़रा ख़बरें भी दरा और चीज़ें। सर कराची मतलब समझ नहीं आ रहा, मतलब ये गर्मी, मतलब इस वक्त अक्टूबर एंडिंग पर ऑलमोस्ट तकरीबन हो ही गया, और सर वो गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही, मतलब और सर्दी आने का नाम नहीं ले रही, और सर्दी आने का नाम नहीं ले रही। सर ये चक्कर क्या हो? कुछ बात करें, कोई व्हाट्सअप करें गर्मी सर्दी से। ये मौसमियाती जो तग़य्युरात है, हाँ। जो तब्दीली है वो पूरी दुनिया का एक मसला है। अच्छा। और कराची वो शहर है जो रोशनियों का शहर है, रेवेन्यू जनरेशन का शहर है, हब है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई अदवार से जी अब मौसम तब्दील हो गया सर। और जो शहर हमारा अंदरून शहर है और उसके मौसम में और हमारे जो शहर के मज़ाफ़ात है जी उसके मौसम में बड़ा फ़र्क है। बहुत फ़र्क है सर। अगर आप यहाँ से गडाब चले जाएँ, मेमनकोट चले जाएँ, बैरिया चले जाएँ या हाईवेज़ पे चले जाएँ तो आपको वहाँ बड़ी पुरफ़िज़ा हवा मिलेगी, ठंडी हवा मिलेगी और एक थोड़ा सा ताज़गी का एहसास होगा। जैसे आपने कहा कि कंक्रीट के जंगल जी, कंक्रीट का जंगल हमने बना दिया शहर को और हमने यहाँ पर ग्रीनरी ख़त्म कर दी। जो बड़े पुराने दरख्त, वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है ना, वो ये समझते हैं ना, सेहत के लिए वो हमारा सिस्टम समझता अच्छा नहीं था। और जो पुराने दरख्त थे, पीपल के दरख्त थे, नीम के दरख्त, पीपल के दरख्त के नीचे, और वो काट दिए और उसका कोई हिसाब किताब भी नहीं है। रांझा आता है। क्यों काटे?
किसने कटवाए और कट के कहाँ गए, कोई हिसाब नहीं है। नहीं। ठीक है, और उनकी जगह फिर कोई नई गूगल मैप में भी नहीं आ रहा जी, नई प्लांटेशन भी नहीं है, नहीं आ रही। उसके बाद नई प्लांटेशन भी नहीं की, बदकिस्मती। हालांकि मुहिम तो सर बहुत चलती है, दरख्त लगाओ, पौधे लगाओ, ये सर करो। वो सिर्फ जमात इस्लामी बड़े पौधे शौधे आजकल तो लगा रही है, स्टेटमेंट की सूरत में चलती है ना। अच्छा। हम हज़ारों पौधे लगाएंगे, होना चाहिए, शहर में ग्रीनरी होनी चाहिए। सर चाहिए का ग्राउंड तो बहुत बड़ा है। हाँ, जो चाहे लगा दें आप, जो चाहे लगा दें और जो चाहे इजहार कर दें। हाँ, लफ्ज़ चाहिए का जो ग्राउंड है, जो लफ्ज़ चाहिए, इसका ग्राउंड बहुत बड़ा है। हाँ, चाय चाहिए सर। हाँ, चाय चाहिए सर, इसके बाद कौन सी जनाब? चाय, हाँ, कौन सी जनाब। अब ग्रीनरी हमें करनी होगी शहर के लिए सर। और जो हवादार दरख्त हैं, जो ऑक्सीजन जनरेटेड दरख्त हैं, नीम का, पीपल का, गुलमोहर जी, इस तरह के नीम के, हाँ जी, इस तरह के दरख्त हमें लगाने होंगे। चाहे हुकूमत ना लगाए सर, तो मिन हैसुल कौम हम पाकिस्तानी, हम महल्ले की हैसियत रखते हैं, जो जिस मकाम पर है वो अपने हिस्से का दरख्त लगा दें। बेशक। तो हम कोई इलाकों में, शहर में आज से हम ये मुहिम शुरू करेंगे तो हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। सर बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खुर्शीद रहमानी साहब, आप तशरीफ़ फरमा हुए, आपने इजहार किया, अपनी दिल की बातें की और अपना तज्ज़िया हमारे नाज़रीन तक पेश किया। अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया आखिरत में कामयाबी कामरानी अता फरमाए और यूँ ही हम मिलते और जुलते रहें और इन्हीं लोगों को जो है हौसला अफजाई करते रहें और उनकी जो है वो जो शऊर इधर उधर हो जाता है किसी परेशानी के पेश नज़र, उसको ज़रा एक्टिव कर दें, स्पार्क दे दें। सर थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। खुश रहें, बात रहें। सर बात जी सिंपल सी है, बहुत सही बात की। खुर्शीद भाई हमारे दी ग्रेट माशाल्लाह जर्नलिस्ट की हैसियत रखते हैं, सहाफ़ी हैं, हमारे भाई हैं और बहुत से ऐसे दीगर सहाफ़ी हैं जो काम कर रहे हैं और आपकी खिदमत पेश कर रहे हैं और चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं। कंक्रीट का जंगल हो या फिर जनाब पार्किंग के इश्यूज़ हों और बेजा ट्रैफिक का अजीब व गरीब मामलात हों, इस वक्त बेहंगम ट्रैफिक हुआ इस पर जो है वो कानून साज को चाहिए ट्रैफिक के अमले को कि उसके ऊपर नज़रसानी करें। अभी हमारे जो है कैमरामैन भाई जो है वो कारसा से आते हुए अभी रिसेंटली मेरे सामने बैठे हुए और बता रहे हैं कि बग़ैर इंडिकेटर दिए एक खातून बहन ने बग़ैर देखे साइड मिरर, बैक मिरर देखे, इवन कि हम भी कर लेते, मैं ये नहीं कर सकता खातून, तो वो भाई साहब की इस वक्त जो है वो बेचारे बैठे हुए हैं, उनको गोद में हम लेकर आए और गोद में हमने उनको बिठाया, यहाँ पे बचपन की उनकी याद ताज़ा की, तो अब हंसी रही है। तो खैर आपको अल्लाह ताला सेहत दे और आपके पाँव को ठीक करें, वापसी में हम आपको छोड़ाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो ख्याल करें, एहतियात से ड्राइविंग करें, ख्याल करें, औरों का ख्याल करें। बुज़ुर्ग हज़रात अगर गाड़ी चला रहे हैं उनके पीछे हॉर्न न बजाएं, वो घबरा सकते हैं कोई, तो इसका ख़ास ख्याल रखें तो कि वो अपने और लाइन में चलाएं और आस पड़ोस में एहतियात कीजिए। जो तरीक़ेकार ट्रैफिक्स के हैं उनके ऊपर अमल पैरा होते हुए ट्रैफिक चलाएं, जल्दबाजी के शिकार नहीं हो। वक्त पे आपने पहुंचना है, सब ने पहुंचना है और पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा पहले निकल जाएं वो आपके लिए बेहतर है, आने वाले वक्त के लिए बेहतर है, औरों के लिए बेहतर है, बजाय से किसी बड़ी परेशानी का शिकार हो जाए। वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद और दीगर हमारे मेहमान होंगे जिस पर हम मुख्तलिफ बातें करेंगे। मोटापे का टॉपिक मैंने आपको बताया था कि जो लोग फैटी हो जाएँ, मोटे हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हीट और ना से बल्कि वर्ल्ड जो है वो उसके ऊपर हम बात करेंगे। आपका स्ट्रोक डे आया कि इसके ऊपर क्या चल रहा है आलमी सतह पर और ना से बल्कि उसके ऊपर WHO का कहना क्या है, ये सारी बातें करेंगे, मेहमान होंगे। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा से खिदमत होंगे सिटी एट 10। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10 में आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है और उम्मीद पे दुनिया कायम है और एक दूसरे के साथ हमने उम्मीदें बांध के रखी है वैसे, क्योंकि दुनिया में हम रह रहे हैं, लेकिन असल उम्मीद बांधनी है तो उस परवरदिगार से जिसने कुल कायनात को तख्लीक कर रखा है और उसी का मानना है, उसी की पैरवी करेंगे तो ज़िंदगी आसान बनती रहेगी। इससे ना से बल्कि अपने औरों को देख कर अपनी ज़िंदगी गुजारना थोड़ा सा मैं समझता हूँ नामुनासिब रहेगा। कुरान सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारिए, फिर देखिए ज़िंदगी कितनी ज़बरदस्त, हमवार, न सिर्फ दीन दुनिया आखिरत दोनों सिमटते हुए तरीक़े से बैलेंस अंदाज में कबूल हासिल करेगी। क्योंकि ये एक इम्तिहानी कमरा है हमारे लिए। इस इम्तिहानी कमरे में हमने वो एग्ज़ाम्स देने हैं जो अल्लाह ताला ने हमें बता दिए हैं। हमारी ज़िंदगी के बारे में सारा कुछ लिखा है कुरान मजीद में। शायद हम माज़रत के साथ कि हम सब रमज़ानुल मुबारक में जो है वो सिर्फ फेसबुक तो खोलते हैं लेकिन कुरान मजीद से जो है वो नहीं खोलते दिखाई देते। बेशक एक रुकू पढ़ लीजिए, दो लाइन से शुरू कर लीजिए, चलो मैं ये कहूँगा, लेकिन कम से कम एक रुकू ज़रूर पढ़ें। अगर आप एक रुकू करते रहेंगे तो इस तरह आपका कुरान मजीद मुकम्मल हो जाएगा। वो आपका साथी है। जब आप रोज़ा क़यामत पेश
पेश होंगे तो वो आपका साथ देगा कि हाँ इसने मुझे पढ़ा था, मुझे समझा था, मेरे अमल दरामद किया, नहीं सब। तो ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो आज जो है दिन बड़ा खूबसूरत है और खूबसूरत दिन, हर दिन खूबसूरत होता है, इसको खूबसूरत हमने और आपने मिलकर बनाना है। हंसी मजाक भी करें और अपनी बातें डिस्कस भी करें, फैमिली को वक्त दें, अपने दोस्त अहबाब में जाइए और उनके साथ घुलें मिलें, तो फिर आप देखें कितने फ्रेश हो जाएंगे। तो ज़ाहिर है जब दिल फ्रेश तो दिमाग फ्रेश, और जब दोनों फ्रेश तो फिर क्या ही बात है, फिर आपके साथ बैठने वाला भी फ्रेश हो जाता है। और अगर आप समझते हैं कि आप थोड़ा मायूस हैं, परेशानी का शिकार हैं, तो ऐसे लोगों में उठना बैठना ज़रूर है जो जहनी तौर पर बहुत ज़बरदस्त और न सिर्फ बल्कि इंटेलिजेंट हैं, खुश अखलाक़ी का मुज़ाहरा करते हैं, हमेशा मुस्कुराते हुए दिखते हैं, पॉजिटिव वाइब्स रखते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं। फिर आप देखें कि आपकी जो दूर दराज बीमारियाँ, परेशानियाँ, मुश्किलात में दो चार हैं, उससे आप किस तरीके से दूर हो जाते हैं। तो जहाँ जहन की बात आती है तो वही मैं बात करूँगा वर्ल्ड स्ट्रोक डे। 29 अक्टूबर को आलमी सतह पर ये मनाया जाता है। आलमी सतह पर गुज़श्ता सालों में फालिज के केसेस में मुसलसल हम देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है। ये एक ऐसी बीमारी जो इंसान को उम्र भर के लिए माजूर बना सकती है और बाज़ औक़ात में इससे मौत भी वाक़ हो जाती है। इसके ख़तरे को तस्लीम करते हुए हर साल 29 अक्टूबर को वर्ल्ड डे बनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड स्ट्रोक डे बनाया जाता है, और जिसका मकसद आलमी सतह पर लोगों में फालिज के हवाले से बेदारी पैदा करना है। वैसे तो हम हर चीज़ में बड़ा बेदार होते हैं हमें सब, क्योंकि हमें तो सब पता है, हम समझते हैं हमारे पास मोबाइल है, गूगल है, तो हम पूरे गूगल हैं। नहीं साहब, हम गूगल नहीं है, हम इंसान हैं, मशीन नहीं है, हम कंप्यूटर नहीं बन सकते, हम मोबाइल फ़ोन नहीं बन सकते। माना कि स्क्रॉल कर सकते हैं, स्क्रॉल करना बहुत आसान है, कि आया कि उसको स्क्रॉल करते हुए जो रुक जाना, उस पर अमल पैरा होना, उस मैसेज को, ख़बर को जो पॉजिटिव आपके लिए रखते हैं, जो इश्तिहारात हम देखते हैं, किसी भी आगाही मैसेजेस देखते हैं उस हवाले से, तो उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी होता है, सिर्फ उसको स्क्रॉल नहीं करना होता। साहब फालिज के केसेस में इजाफा एहतियात ना करेंगे तो जाहिर सी बात है। मुताबिक दुनिया भर में फालिज WHO ज़रूरी है कि जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मौत की दूसरी बड़ी और माजूरी की तीसरी बड़ी वजह है। न सिर्फ बल्कि इन्हें ख़तरात के पेश नज़र दुनिया भर में हर साल 29 अक्टूबर को फालिज का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद आम लोगों को फालिज की सूरत में उठाए जाने वाले इक़दामात और उसके जुड़े इलाज से आगाही दिलवाना है। आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया भर में हर साल तकरीबन 18 लाख अफराद, जी हाँ 18 लाख अफराद जो ऐसे शिकार होते हैं। फालिज के ज़्यादातर केसेस कम और दरमियानी आमदनी वाले ममालिक में ज़्यादा पाए जाते हैं। ज़ाहिर है जब मईशत मुल्क मसाइल से दो चार आप परेशान, तो ज़ाहिर है ज़हनी तनाव का होना और फिर प्रेशर बिल्ट होना, और फिर आप किसी से अगर शेयर ना करें, कोई आपका साथी ना हो, तो मैं समझता हूँ वो फिर आपको अंदर ही अंदर तोड़ रहा होता है, दीमक की मानी। तो इस हवाले से आज ज़ाहिर है वर्ल्ड स्ट्रोक डे है, तो हमने मदू किया है हमारे स्टूडियो में, बड़े हमारे डॉक्टर हैं तारिक मसूद साहब, न्यूरोलॉजिस्ट की हैसियत रखते हैं, एक महारत रखते हैं अपनी ज़िंदगी में। उन्होंने बहुत कुछ लोगों को सिखाया, पढ़ाया और लोगों को ठीक किया, बेहतर अंदाज में उसको रास्त पे लेकर आए कि किस तरीके से हम अपने आप को बचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपका बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, तशरीफ़ फरमा हुआ। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बाद। मैं आपको मशकूर हूँ कि आपने इतनी खूबसूरत अल्फाज से इस गुफ्तगू का आगाज़ किया है और हमें झंझोड़ा है कि असल हमारी जो है ज़िम्मेदारी क्या है। तो गुज़श्ता वैसे हर दिन ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आज का दिन इसलिए ज़रूरी है कि फालिज जो, जैसे आपने बताया कि तीसरी बड़ी वजह जो है अमवात की, उसकी आगाही बड़ी ज़रूरी है जनाब। अब उसमें यह है कि पब्लिक में हो और पढ़े लिखों में भी हो, अनपढ़ों में भी हो, और जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको भी हो। तो इस तरह के प्रोग्राम से ये है। बाकी रहा मसले फालिज स्ट्रोक जो है, बुनियादी तौर पर 2400 साल पहले जो है जी फादर ऑफ मेडिसिन जो हैं हिपोक्रेट्स, उन्होंने सबसे पहले इसको जो है एक तरतीब में रखा था। क्योंकि पहले तो इसको एपोप्लेक्सी के नाम से जाना था कि किसी कमज़ोरी की वजह से, किसी खामी की वजह से, किसी इंसानी के अपने जुर्म की वजह से, भाई टांगें कमज़ोर हो गई, बाजू कमज़ोर हो गए, बोल नहीं पा रहा है तो इसका कोई जुर्म है। इस तरह के मुख्तलिफ मिथ्स होते थे। लेकिन हिपोक्रेट वो फर्स्ट जो है तबीब था जिसने सबसे पहले कहा कि भाई इसका मसला ना बाजू में है ना इसके टांगों में है, इसका तो असल मसला ब्रेन में है। ठीक है। अच्छा, ब्रेन को जो है समझना बड़ा ज़रूरी है कि आपका जो है, इसको उज़्व आज़म कहें तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि सारी आपकी जिस्म जो है
कंट्रोल ब्रेन से होता है। ठीक। ये जो क़ुव्वत गोयाई अल्लाह ने अता की है, ये मेरा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। जी हाँ। आप जो इतना अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, लोग जो समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सारी जो है एक कहते हैं ना हेल्दी बॉडी एज अ हेल्दी माइंड। तो एक सेहतमंद जो है दिमाग जो है बहुत ज़रूरी है। और सेहतमंद पूरी कौम के लिए एक सेहतमंद दिमाग इसलिए ज़रूरी है कि जब कौम की सोचें ठीक होंगी, कौम की सलाहियतें सोचने की और उसकी प्लानिंग की और उसके कहते हैं अखलाकी अक़दार की, और सारी ये कैसे होगी दिमाग से ही। हाँ, दिल भी इसका ताबे है, उसको भी लेके चलना है, लेकिन मसला ये है कि दिमाग से जो बात आप करेंगे ना, जी हाँ, तो उससे ये होगा कि आप एटलीस्ट ट्रैक से नहीं उतरेंगे। बुनियादी हमारा आज का यहाँ बैठने का मकसद ये है कि लोगों को जो है फालिज के बारे में आगाही दी जाए। तो फालिज एक ऐसी बीमारी है जो बुनियादी तौर पर दिमाग की बीमारी है। ठीक है। अब दिमाग का जो हिस्सा भी मुतासर होगा वो उससे जो है वहाँ पे वो उसकी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। अगर दिमाग होती क्यों है, इसकी वजह? हाँ, बड़ी वाज़े इसकी है कि सबसे टॉप पे जो है हाई ब्लड प्रेशर इसमें रैंक करता है, फिर डायबिटीज़ है, फिर स्मोकिंग है, फिर उसके बाद जो है हाइपरलिपिडीमिया है, ओबेसिटी है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। हाँ, कुछ में ये होता है कि कुछ वजूहत जो होती हैं, बाज़ एक्सीडेंटल, किसी को एक्सीडेंट हुआ उससे भी हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हुआ ब्रेन का उससे टेंशन से भी हो जाता है। जी, टेंशन से ज़्यादा इसलिए सवाल, टेंशन से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर जब मुस्तकिल बढ़ेगा तो बहुत सारी जो है स्ट्रोक की टाइप्स होती हैं उनमें से। अच्छा, ये ब्लड प्रेशर वालों को तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं। अच्छा, ब्रॉडली कैटेगोरिकली अगर देखें ना तो स्ट्रोक को हम ना 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें एक जो होता है 85% जो होता है इस्कीमिक स्ट्रोक होता है। अच्छा। होता यह है कि जो जैसे शायर कहता है, रगों में खून की गर्मी का मौजज़ा है तमाम, वगरना आदमी पत्थर से मुख्तलिफ तो न था। क्या बात। तो मेरी फ़िक्र में जलते हुए अलाओ तो देख, बुरा न मान मेरी तुम तेज़ बातों का, ज़ुबान मिली है तो मुझे बोलना पड़ा, वरना खुदा की तरह मैं तारोज़ हश चुप रहता। अहमद अजीम कासमी साहब। तो मुझे उससे ये पता चला कि जो रगों में खून दौड़ रहा है ना, ये ज़िंदगी की अलामत है। अब कभी ऐसा हुआ कि किसी वजह से वो कोई एक थ्रोम्बस, जिसको लोथड़ा कहते हैं, जाके दिमाग की उस नाली को, अगर माइंड न करे मैं थोड़ा सा जी ये ब्रेन का एक छोटा सा स्ट्रक्चर हमने सामने रखा है। अब दिमाग को जो है ना खून की मुख्तलिफ नालियाँ सप्लाई करती हैं। दिल से निकल के वो एक आगे वाला सिस्टम होता है, पीछे वाला सिस्टम होता है, एंटीरियर सर्कुलेशन, पोस्टीरियर सर्कुलेशन। अब किसी भी जगह पे कोई ऐसा जो लोथड़ा जो जाके खून की नाली में अटक गया, अब दिमाग के उस हिस्से को ना ऑक्सीजन मिल रही है ना हिज़ा मिल रही है। जब ऑक्सीजन और हिज़ा ना मिलेगी तो ब्रेन का वो एरिया जो है डेड हो जाएगा। एक टाइम है। उस टाइम से पहले आजकल अल्हम्दुलिल्लाह लेटेस्ट ट्रीटमेंट, अगर उस लोथड़े को वहाँ से हटा दिया गया तो वो जो है वो एरिया रिवाइव कर जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन अगर वो थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया तो वो एरिया जो है यहाँ किसी टाइम, वो मैं आपको एक डिटेल में बताऊँगा, वो जो है क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो कोई ख़ास उम्र की वजह से या सिर्फ एजिंग प्रोसेस भी होता है, ज़्यादा एज है तो उसमें भी हो सकता है, यंगस्टर्स में भी होता है। अच्छा। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हम तवज्जो देते हैं न्यूरोलॉजिस्ट जो है ना, यंग स्ट्रोक जो है ना, उसको हम बहुत इन्वेस्टिगेट करते हैं। अच्छा। कि यंग बंदे में ना कोई सबब होता है। या तो ऐसा है कि ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो खून की नालियाँ होती हैं उनकी वो होती है वजह, या ऐसा होता है कि एन्यूरिज्म्स होते हैं, जो खून की शरियानें होती हैं, नालियाँ होती हैं, उनके कुछ वॉल्स जो हैं वीक हो जाती हैं, जैसे बैलून्स होते हैं ऐसे फूल जाते हैं। तो वो एन्यूरिज्म जो है बाज़ों का देखोगे, बाज़ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं बच्चे या इसमें होते हैं, गिरे और अचानक बेहोश हो गए। अच्छा। उसमें वो एन्यूरिज्म फट जाता है और वो अक्सर वॉशरूम में स्लिप में आपको गिर जाना, शुरू में गिर जाना, वो तो बाद में सेकंड होता है। शुरू में ये है कि जो 3 स्ट्रोक की टाइप्स हैं, इस्कीमिक, हेमरेजिक और दूसरा TIA। अच्छा, ठीक है। इस्कीमिक तो ये हुआ कि वहाँ पे जो लोथड़ा जो है जाके अटका और
वो जो है ब्रेन का वो एरिया डेड हो गया। ठीक है। अब दूसरी वजह ये हो सकती है इसकी में कि किसी को दिल की बीमारी है, एक होती है एट्रियल फिब्रिलेशन, उसमें दिल के ऊपर वाले हिस्से जो होते हैं वो बेकायदा धड़कना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला ने दिल की धड़कन का बड़ा स्मूथ एक रेगुलर सिस्टम रखा है। अगर उसमें इरेगुलरिटी आ जाती है तो क्या होता है कि पूरा ब्लड जो है ना पंप नहीं कर पाता है। अच्छा। तो जो स्टेगनेंट ब्लड होता है उसमें लोथड़ा जमने की सलाहियत होती है। वो जो है वो जाके वहाँ से निकला और जाके जो है वो ब्रेन में जाकर अटक गया, या कुछ और उसबाब होती हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, या कुछ ऐसी होती हैं कि कहीं से भी लोथड़ा निकल के जो है, इसको एम्बोलिज्म कहते हैं, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। वो कहीं पेरिफेरी का जो है लोथड़ा निकल के जाके ब्रेन के किसी में जाके स्टक कर गया। अब जहाँ पे ये स्टक करेगा तो ये जो ब्लड की सप्लाई होती है ना, इसको एंटीरियर सर्कुलेशन पोस्टीरियर सर्कुलेशन होती है, उस हिसाब से फिर अलामतें होती हैं। ठीक है। और इसको रिकग्नाइज़ करने के लिए बड़ा पब्लिकली भी एक लफ्ज़ फास्ट इस्तेमाल होता है, बी फास्ट। उसमें फास्ट सबसे पहले एफ़ फॉर फेस है कि चेहरे का अगर बिगाड़ हो, मुस्कुराहट में टेढ़ापन आ रहा है तो ये पहली अलामत होती है। अच्छा। फिर उसके बाद ये है कि आप उस किसी के बंदे के दोनों हाथ को ऐसे करें, जो फालिज वाला है वो गिर जाएगा। अच्छा। इसी तरह जो है फिर ये है कि पहचान है। हाँ, फास्ट में पर इस बार स्पीच है। तीसरा स्पीच जो है, अल्फाज जो है वो सही ना अदा कर पाएंगे, या भारी हो जाएगी, या डिफ़िकल्टी इन स्पीच होगी, या एबनॉर्मल स्पीच होगी। फास्ट में इम्पॉर्टेंट है टी कि टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर विद इन 3 आवर्स वो टर्शरी केयर हो जाता है तो आजकल इतनी अच्छी ट्रीटमेंट्स हैं। हमारे अपने कोलीग डॉक्टर साहब थे, वो बैठे ओपीडी कर रहे थे, यूँ चेयर पे गिरे, अल्हम्दुलिल्लाह एकदम टर्शरी केयर पहुँचाया गया, उनका वहाँ पे वो हुआ और उन्होंने बिल्कुल ठीक ठाक है, नॉर्मल अल्हम्दुलिल्लाह वो। अच्छा। तो ये है कि टाइम पे अगर पहुँचा दिया जाए इस पेशेंट को टर्शरी केयर हॉस्पिटल में तो देन ही विल बी ओके, मतलब ऐसा ही हो गया जैसे स्ट्रोक हुआ ही नहीं है। फिर तीसरा ऐसा होता है कि TIA होता है कि थोड़ी देर के लिए कोई हमला हुआ इसका और वो बंदा किसी जिस्म के किसी हिस्से में कमज़ोरी हुई, लेकिन वो विदिन जो है 24 आवर जो है नॉर्मल हो गया। एक स्ट्रोक की किस्म होती है हेमरेजिक स्ट्रोक। ये जो होता है, ये जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो खून की नाली जो है फट जाती है, उसकी वजह से वहाँ खून जम जाता है, और उसके जमने की वजह से ब्रेन के फंक्शन जो है ना अफेक्ट होते हैं। बहुत ज़्यादा हो तो सडन डेथ भी हो सकती है। अच्छा। थोड़ा बहुत हो तो फिर उसके बाद वो एरिया जो है वो वहाँ पे वही सप्लाई नहीं ऑक्सीजन की जा रही तो डेड हो जाता है। सर मज़ीद चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे वक्फा लेंगे। बहुत ख़ास टॉपिक चल रहा है, हमारे डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और फालिज के हवाले से हम बात कर रहे हैं। ब्रेन का सारा सिलसिला है, इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, परेशानियों से दूर रहकर, नस्वादियात से दूर रहकर, जो तरीक़ेकार अभी बता रहे हैं। अभी बहुत कुछ बताना आगे बड़ा वसी टॉपिक है, इसको आज ज़रा हम लंबा चलाएँगे। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा से खिदमत होंगे सिटी एट 10। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खुदमत में हाजिर है और इस वक्त हम वर्ल्ड स्ट्रोक डे मना रहे हैं, जो कि 29 अक्टूबर को आलमी सतह पर इसको मनाया जाता है। आगाही की जाती है, थोड़ा जगाना होता है, बेदार करना होता है। तो हमें ज्वाइन किए हुए हैं डॉक्टर तारिक मसूद साहब, न्यूरोलॉजिस्ट की हैसियत रखते हैं। हम बात करते हैं सर, स्ट्रोक, ये जो फालिज के ख़तरात होते हैं, इसकी अलामतें सर क्या क्या होती हैं? अगर पास बैठा बंदा हो, चाहे हम ये बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि जो है इसमें सबसे पहले जो मैंने तज़किरा किया था कि पब्लिक में फास्ट का पता होना चाहिए। फास्ट में जो एफ जो फेस के लिए चेहरे में बंदा मुस्कुरा रहा है, उसकी मुस्कुराहट में मुँह टेढ़ापन हो रहा है, ठीक है, या आँखें जो है इम्बेलेंस हो रही हैं, या थोड़ा चेहरे में टेढ़ापन आ रहा है, ये जो है एक अलामत ही होती है। दूसरा ये कि इंसान का बाजू जो है, एक बाजू जो है वो उठा नहीं पा रहा है, या कोई किसी हिस्से में वीकनेस हो रही है, तो ये भी एक अलामत हो सकती है। फिर ये है कि उसकी स्पीच में जो है ना गड़बड़ हो सकती है। इस तरह टांग में भी चलने में तकलीफ़ हो सकती है, स्पीच गड़बड़ हो सकती है। स्पीच में मतलब उसका लहजा बदल सकता है, उसकी आवाज़ भारी हो सकती है, उसको बोल नहीं सकता, डिफ़िकल्टी इन टॉकिंग, बोलने में मुश्किल हो सकती है, या आवाज़ बदल गई है और इस तरह से कि वो कहते हैं एबनॉर्मलिटी सी अगर महसूस हो रही है, उसको करना है एबनॉर्मलिटी सी। फिर उसके बाद ये है, ये 3 अलामतें अगर हों तो बस टाइम पे उसको पहुंचाना है। अच्छा, इसकी अलामतें जो है ना बड़ी डिटेल में होती हैं। अच्छा, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रेन का स्ट्रक्चर बता दूंगा कि ये जो 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, एक इस तरफ, एक में इसलिए लिया कि समझाने में आसानी है। हाँ। तो इसके जो है
मेजर जो सबसे कॉग्निटिव फंक्शन सबसे ज़्यादा जो होते हैं सेरेब्रम में होते हैं। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम होता है, तो उसको डिटेल में जाने के बजाय इस जो सेरेब्रम है इसके 4 लोब्स होते हैं। जो लोब्स इस तरह होते हैं कि ये जो है फ्रंटल लोब्स होता है आपके पेशानी पे, ठीक है। उसके बाद ये पैराइटल लोब होता है, ये टेम्पोरल लोब होता है, पीछे ऑक्सीपिटल लोब होता है। इनके अपने अपने फंक्शन होते हैं। मसलन फ्रंटल लोब जो है आपकी जो है डिसीजन करने की सलाहियत है, आपकी समझने की, आपका बिहेवियर की, और आपकी जो है जो फ्यूचर की प्लानिंग की है, और इस तरह जो है बहुत सारे और फंक्शन उसमें फ्रंटल आ जाता है। अच्छा। टेम्पोरल की मतलब ये आपकी यादाश्त से वाबस्ता होता है। अच्छा। आपकी जो है अभी की यादाश्त, पुरानी यादाश्त, और इस तरह जज्बात जो है इंसान के, वो उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, वो सारे इसमें टेम्पोरल लोब में होते हैं। ठीक है। अच्छा, पैराइटल लोब जो होता है उसके फंक्शन ये होते हैं कि आपकी जो है ना हिस्स जो महसूस करते हैं, ये मुझे जो है ये महसूस हो रहा है, ये मेरा पैराइटल लोब का फंक्शन है। मैं फ़र्क कर पा रहा हूँ भाई इतना डिस्टेंस है मेरे इस टेबल से, मैं उठूँगा तो मुझे देखना है, ये पैराइटल। अच्छा, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, मैं ये फ़र्क कर रहा हूँ कि भाई इतने इसमें इस फिंगर में, इस फिंगर में, इस तरह बहुत सारे फंक्शन होते हैं पैराइटल। अच्छा, ऑक्सीपिटल लोब जो है अल्लाह की बड़ी नेमत है कि इसमें जो है आपकी जो देखने की सलाहियत है, देखने की सलाहियत अल्लाह ने जो है, आँख देखती है और ब्रेन उसको जो है ना उसका जो देखने की जो स्ट्रक्चर है कि अगर भाई सामने बैठे हैं, ये जो है यही रखिएगा, ये ऑक्सीपिटल लोब का काम है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसमें यह है कि थोड़ा सा मैंने इनकी फंक्शंस को जो है अदबी हिसाब से थोड़ा अल्फाज में तरतीब दिया है, अगर आप पसंद करें तो इसमें जो है मैंने अल्फाज को तरतीब में दिया है, कोई इतना वो नहीं है। फ्रंटल लोब जो है तदबीर का दीप, जहाँ फ़िक्र नज़र का जुगनू जलता है, हिकमत का सर चश्मा, फ़ैसलों का राज, हर पल हर सोच का नया आगाज़, क्या बात। जहाँ ज़ुबान को लफ्ज़ मिलते हैं और जज्बात के रुख बदलते हैं, हरकत मंतक हर फैसला तेरी अता। ये फ्रंटल लोब का हो गया। अच्छा, इसी तरह जो पैराइटल लोब होता है वो जो है हिस्स, जो लम्स है उसके एहसास का खालिक तू, लम्सो मुकाम का हर पता हर जुज़ तू, हर उंगली की नोक पर छूने का लम्स, गिरदो पेश का तासुर तेरे दम से मुकम्मल। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट जो है टेम्पोरल लोब, क्योंकि यहाँ पे जो है यादें हैं, वक्त का अमीन, जहाँ यादें सजती हैं, बातों का हनीन, लहजों की मौसीकी, सरगोशी की बातें, तू ही समझे तू ही संभाले ये रातें, हर चेहरा हर किस्सा तेरी याद में समाए, तू ही है जो हमें माजी और हाल से मिलाए। फिर उस बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें ये जो है आँखों की सलाहियत दी है, तो ये जब मैं आँखों का जब भी तज़किरा करता हूँ ना, ये आयत मुझे बड़ी याद आती है। इसमें वमन आरादा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दंका, जिसने हमारे ज़िक्र से एराज़ किया हम उसकी मईशत को रफड़ों में डाल देंगे। वह नहशुरहु यौमल क़यामत आमा, और क़यामत के दिन उसको अंधा उठाएंगे। अच्छा, दुनिया में अगर अंधा है ना तो दुनिया की खूबसूरती इंसान नहीं देख सकेगा, लेकिन अगर आखिरत में अंधा है ना इंसान तो अल्लाह का दीदार नहीं कर सकेगा। तो कितनी बड़ी वो है। तो अल्लाह ने इतनी बड़ी हमें नेमत दी है, उसके लिए है कि ऑक्सीपिटल लोब का नूर जहाँ ख्वाबों में उतरती है रोशनी और सुरूर, तू ही देखे हर मंज़र हर रंग, आँखों के दरीचे तेरे संग, साए और शक्लें तेरे कलम की बातें, ये नज़रों का सफ़र ये रोशनी का सफ़र, आँखों की दुनिया तेरी रहनुमाई का सफ़र। अच्छा, इनको मैंने ज़रा थोड़ा अदबी जो है आप उसमें तो डाल दिया। शायर शायर वायर को नहीं है, डॉक्टर ही हैं, लेकिन अल्फाज को तो शौक है ना, अदबी अदब, हाँ, उस ज़रूर किसी टॉपिक को उस अच्छे अल्फाज में डाल देना। क्या बात। अगर ये शायरी है तो सर ये बताएं, फालिश हम बात कर रहे हैं, बच्चों में भी क्या ये इसका है? ये बच्चों में हो सकता है, होता है, छोटे बच्चों में हो सकता है। उनकी कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज़ होती हैं बच्चों में, ख़ास तौर पे बच्चों में, जिन बच्चों में इन्फेक्शंस बहुत होते हैं, मेनिंजाइटिस एनकेफेलाइटिस हुआ, तो उनमें जो है वो वाले पार्ट्स जहाँ पे इन्वॉल्व हो गए तो फालिज हो सकता है। और कुछ एन्यूरिज्म्स होते हैं बच्चों में, कुछ ट्यूमर्स भी होते हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है। सर ये बताएं कि आज के इस दौर में 2024 में मईशी तौर पर, क्योंकि आपने शुरू में बात बताया कि मईशत का बड़ा एक फुकदान, मतलब एक परेशानी का शिकार है, बहुत सोच विचार, बिल्कुल और उसका इम्पैक्ट से भी नौजवान हो बूढ़ा हो कोई भी हो। सर ख़वातीन ज़्यादा इम्पैक्ट
कर पा रही या मर्द ज़्यादा इसमें आपको दिखाई देते हैं पेशेंट्स अगर बात? मेरे हिसाब से जो है मेरे ख्याल में मर्द जो है परेशान ज़्यादा होते हैं जो हसास होते हैं। अच्छा। लेकिन ख़वातीन चूँकि मईशत को मैनेज करती हैं जी, तो उनसे ज़्यादा केयर करने वाली होती हैं उसी मईशत। एक घर में जो है जो होम इकनॉमिक्स चलाने वाली होती है खातून होती है। अब उसको पता है बेचारी कि मैंने इसमें ये जो है वो यूँ मैनेज करना है, यूँ मैनेज करना। आज फजर की नमाज़ के बाद एक पड़ोसी बता रहे थे 40,000 आ गया बिल गैस का। अब वो ये तो सबसे पहले दिल में दिमाग पर सिंपल सी बात है। अब ये छोटी छोटी बातें, अच्छा इंसान सर तो फिर काम करें बंदा फिर किसी जंगलों में चला जाए, इतना बिल इतना नहीं रहना तो इसी ज़िंदगी में ही है ना। ज़िंदगी इसी का नाम है, ज़िंदगी इसी का नाम, इसी को लेके। अच्छा हमें यकीन जाने इस वक्त जितने वसाइल हैं ना हमारे आबा व अजदाद पास नहीं होते थे, वो तवक्कुल करते थे और बड़ी इंजॉयबल ज़िंदगी गुजारते थे। सर वो माजरत एक बंदा कमाता था, सब खाते थे, सब खाते थे। अब सब कमा रहे हैं फिर भी नहीं पूरा पड़ा। मुझे ऐसा लगता है बड़ी मामला अजीब व गरीब है। खैर सर ये बताएं कि ये तो आपने कुछ चीज़ें मुझे बताई कि ये मामला चलते हैं और अलामतें भी आपने सर बताई कि सर मुझे बताएं कि बर वक्त तिब्बी इमदाद की अगर बात की जाए किसी भी हम ऐसी मकाम पब्लिक प्लेस, बिल्कुल जैसे आप कहीं जा रहे हैं आप किसी आउटिंग पे जा रहे हैं, फर्स्ट करें कराची से बाहर जा रहे हैं जी, नारायण कहाँ जा रहे हैं, वाह वाह वाह, सर बंदा ही फ्रेश हो जाएगा, उसको तो हीट स्ट्रोक पड़नी ही नहीं हो तो और फ्रेश हो जाएगा, हैप्पी हो ताज़ा हो जाता है। एक तो उसके असबाब बहुत सारे होते हैं। तो मरीजों को भेजते हैं आप जाओ नारायण का घूम कर आओ यार जाओ। हाँ होता है कुछ दिन के लिए ठीक है ना, लेकिन बेचारे कराची वाले ज़्यादा अरसा नहीं मार रह पाते ना, फिर उनको वही एक्टिव लाइफ ज़्यादा आ जाती है। तो असल में वहाँ पे एक तो ताज़ा हवा है, आपकी सन्नाटा है, सुकून है, दुनिया की झंझटों से दूर इंसान, वो बड़ी अच्छा है। और किसी के साथ किसी के पास फैसिलिटी है तो अवेल करे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मईशत जो है ना वाकई बहुत अफेक्ट करती है। सर ये बताएं कि लोग अक्सर कहते हैं लकवा भी जो है वो इसी की फेशियल पैरालिसिस, ये इसकी सबब हो भी सकता है और इसके और असबाब भी होते हैं। सबसे कॉमन लकवे का जो सबब होता है ना, सिंपल कान की बीमारी होती है, उसकी वजह से होता है। उसका इलाज बड़ा आसानी से हो जाता है, वो इतना मुश्किल। लेकिन वो लकवा जो दिमाग में फर्स्ट कर CP एंगल ट्यूमर है, दिमाग में एक रसौली है, तो उसकी वजह से जो लकवा हुआ है वो उसका ट्रीटमेंट, जब उसका ट्रीटमेंट होगा तो प्रॉपर वही होगा। सर फारिग ज़िंदगी को कैसे मियारी बेहतर बना सकते हैं आखिर, क्योंकि वक्त की कमी देखें है। सबसे पहले तो यह है कि सिंपल सी बात है कि अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखें। ठीक है। अब वो असबाब जिनसे ब्लड प्रेशर होता है उनसे बचें। भाई आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल छोड़ें ना, स्क्रीन टाइम इतना है बैठने का, हर वक्त हम ऑफिस में बैठे होते हैं। मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है, ठीक है, 20 मिनट से 30 मिनट तक अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ख़ास डाइट सर, डाइट के लिए? डाइट बहुत ज़रूरी, डाइट बहुत ज़रूरी। डाइट भाई ये है कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए। अल्लाह ने जो है तवाज़ुन में अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी है। सर फास्ट फूड की दुनिया है सर, कराची में तो ज़्यादातर बाहर के फास्ट खाने फूड जो है, देखें फास्ट फूड ये है कि फास्ट फूड फिर फास्ट ही रिज़ल्ट भी आएंगे आपके। वो जो 70-80 साल में जब होना है ना, वो फास्ट ही फिर फास्ट रिज़ल्ट देखेंगे सर। तो काइंडली ये जो है, ये तो एक मतलब फूड्स का और बीमारियों का और दवाइयों का, ये 3 इंतहाई मादर साथ माफियाज हैं। अगर फास्ट फूड चलेंगी तो फिर बीमारियाँ आएंगी तो उनकी दवाएं ख़रीदनी पड़ेंगी, तो फिर वही दवाओं के फक्के मार मार के जो है ना फिर ज़िंदगी वो होगी। तो इससे आसान ये है कि नेचुरल लाइफ पे आ जाएं। ठीक है, कम खाएं, एक्सरसाइज करें, ठीक है, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। ये नहीं कि सिर्फ खुद ही खुश रहें। इंसान वो है बेहतर जिसके वजूद से दूसरों को भी फ़ायदा होता है। क्या बात। और अगर आप ये सोचेंगे ना मेरे भाई, इसकी ज़िंदगी से अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी खुद बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और अगर आप पूरे एक फ़र्द की सोचने के बजाय अपने मोहल्ले वाले की सोच लेंगे, अपनी कौम की सोच लेंगे, पूरी उम्मत की सोच लेंगे, तो ये सबसे बेहतर आपकी सोच होगी। सिर्फ फालिज नहीं, बाकी सारी बीमारियों से बचने के लिए जो है हमें लाइफस्टाइल जो है ना चेंज करना बड़ा ज़रूरी है सर। बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत एहतमाम, बातें बहुत सारी, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन कोशिश की हम इसमें कौन कहे यार ज़रा आहिस्ता। हाँ प्लीज़। वक्त से कौन कहे यार ज़रा आहिस्ता, अगर नहीं बस तो ये तो ख्वाबे रफ़ाकत ही ज़रा देर रहे। वाह, तो इसको छोड़ तो नहीं सकते। क्या कहने सर फ्राइडे को इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, आपको दोबारा बुलाते हैं। बड़ा अच्छा लगा आपके साथ सर, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर तारिक मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे।
और न्यूरोलॉजिस्ट की हैसियत रखते हैं, एक ख़ास वसी तजर्बा है इनका। हमने कोशिश की कि वो चीज़ें जो आम ज़िंदगी में हमारे से ओझल हो जाती हैं, थोड़ा सा बेदार करना हमारा मकसद होता है। तो हमने सोचा कि इनसे कुछ सीखें, समझें और आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। अमल करना अब आपका काम है। वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद दोबारा खिदमत होंगे और जानेंगे मोटापे के बारे में, कैसे कंट्रोल करें। वक्फ़ा। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है और अब सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए और रस्तों को हमवार करते हुए आपकी खिदमत में अब आप देख रहे होंगे अभी जब हम मास्टर शॉट हम बनाएंगे इसका, यानी कि ओवरऑल तो हम बताएंगे कि जनाब क्या क्या इस वक्त हमारी मेज़ पे सज चुका है, खुशबुएं महक रही हैं, ज़बरदस्त खाने आ चुके हैं क्योंकि शेफ़ का वक्त हुआ चाहता है जनाब अली। क्योंकि मैं जब आपसे कह रहा था मोटापा बड़ा ज़रूरी है, खाएं पिएं, देखभाल करके खाइए, वॉक कीजिए, जैसे डॉक्टर साहब कहकर गए हैं न्यूरोलॉजिस्ट हमारे तारिक साहब के, खाएं इत्तेदाल के साथ खाइए, मुनासिब खाइए और वॉक ज़रूर कीजिए और घर का खाइए, मुनासिब खाइए, सेहत बख्श खाइए, सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए। फिर आप देखें आपकी ज़िंदगी कितनी ज़बरदस्त अंदाज में गुजरती रहेगी, फिर आपको शायद एक डॉक्टर का सहारा लेना पड़े। तो जनाब अली आज दो शेफ़ हमारे साथ मौजूद, लेकिन उनको दिखाने और बताने से पहले उनका नाम कि जनाब थोड़ा सा हम बात करेंगे मोटापे के हवाले से कि मोटापा दौड़ भागना है तो दुबले लोगों से दोस्ती करना है। अब डिपेंड करता है कि जनाब आपने अगर मोटे होना है, औरों का हाँ सेहत बख्श दिखना है। अक्सर बेशतर हमारे यहाँ खालाएँ और पुपियाँ कहती हैं अरे बड़े कम हो गए तुम, अरे बहुत मोटी हो गई हो तुम। इस तरह के अल्फाजों का चुनाव अक्सर बेशतर शादी ब्याह में या बहुत अरसे बाद मिलने के बाद कहा जाता है क्योंकि एक बड़ा इजहार से चेंज नज़र आता है। तो बेलान यूनिवर्सिटी टेक्सास में सेहत के माहिरीन ने 18 से 65 साल के 9,300 से ज़ायद अफराद का मुताला किया और बताया कि वो मोटे लोग जो वाकई अपना वज़न कम करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि दुबले पतले लोगों से मेल जोल रखें ताकि उनको देख के आप भी जो है वो कहता है खरबूजे को खरबूजा रंग चढ़ता है। तो वो शायद वो जुमला यहाँ कहना मुनासिब रहेगा कि आप जो है जिस सोहबत में जिस अंदाज़ में औरों के साथ रहेंगे, जुलेंगे, मिलेंगे, चाहे जहनी सोच की बात की जाए या उनकी जिस्मानी एतबार से उनको हाँ भाई क्या वेयर किया हुआ है, इनका क्या है रंग रूप, अच्छा भाई मैं भी ऐसा करूँ या करूँगी, अच्छा ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा यार मुझे स्मार्ट कैसे रहना है। तो बात ये कि अब ऐसा भी स्मार्ट ना हो जाए कि ज़ीरो साइज़ के चक्कर में करें, लेकिन बैलेंस डाइट आपका न्यूट्रिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब यानी आपका जो आपका सिलसिला अपने तौर पे नहीं कि यूट्यूब देख लिया और दीगर चीज़ें अपनी सोच के हिसाब से हमने कीटो शुरू कर दी तो फलाना डाइट शुरू कर दिया और फिर आप कमज़ोर हो गए और फेस पे इतनी कमज़ोरी आ गई कि लोग कह रहे हैं अरे मियाँ तुम क्या हो गए, खैरियत तो है, बीमार से लग रहे हो। तो ये भी चीज़ नहीं करनी होती। तो बेहतर है किसी काबिल डॉक्टर से किसी अच्छे साहब से रुजू करें जो इसमें महारत रखता हो ताकि आपके लिए बैलेंस डाइट बनाए। इसमें ना सिर्फ मोटा इस वक्त यानी कि अगर हम बात करें मोटापा उस वक्त सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक अहम मसला है और ये क्योंकि इसकी वजह से बहुत सी बीमारियों के ख़तरात आते हैं, चाहे दिल का मसला, क्योंकि हम कल दिल के ऊपर थे और दिल की बात कर रहे थे, आज दिमागी बात कर रहे थे, हमारे पास न्यूरोलॉजिस्ट थे। तो ये सारा मामला जो है मोटापा और खाना पीने से आ जाता है। कैसा तेल है, खाना पीना कैसा है, डाइट बैलेंस, क्योंकि आपके सिस्टम आपके अल्लाह ताला ने कुदरती सिस्टम आपका एक ऐसा बनाया हुआ कि इसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं। जब आप कुछ चीज़ ऐसी इस्तेमाल करते हैं तो वो केमिकल दूसरे केमिकल जनरेट होते हैं, उससे फिर वो और ऑर्गन्स में इम्पैक्ट डालते हैं। जब इम्पैक्ट डालते हैं तो वो चीज़ वैसे आप जवान होते हैं, आप बीमार नहीं होते, किसी शिकार बीपी शुगर का या कोलेस्ट्रॉल का शिकार नहीं होते, लेकिन जवानी के मुताबिक हर चीज़ जैसे नई गाड़ी, नया मकान, हर चीज़ ज़बरदस्त। तो इस तरह आपकी एक इमारत, आप भी एक इमारत की, आप तो चीज़ें सही रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है और आप बेजा चीज़ों का बेवक्त खाना चीज़ों का रखते हैं तो ज़ाहिर फिर आप उसमें मसरूफ़ हो जाते हैं, फिर आप डॉक्टर से रुजू करते हैं। तो जनाब अली शेफ़ पे आ जाते हैं। पीछे से प्रोड्यूसर साहब की एकदम से आवाज़ आ गई, शेफ़ साहब कमाल हो गया है। तो शेफ़ इरम हाशमी साहब हैं और शेफ़ कमल साहिबा, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खैरियत से ठीक है माशाल्लाह। शेफ़ हैं और घर की भी शेफ़ हैं, घरदारी भी है और ये सारे मामला बड़े ज़बरदस्त खाने हैं और महारत रखते हैं। सबसे पहले इरम हाशमी साहब मुझे प्लीज़ बताएं कि क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है, कैसे खाना बनाना शुरू किया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है और बेहतरीन चल रहा है। और 4 साल पहले मैंने स्टार्ट लिया था। बेसिकली आप हेल्दी डाइट की बात कर रहे हैं तो और इसी हवाले से मैंने स्टार्ट लिया था। मैं बीइंग अ प्रोफेशनल टीचर हूँ तो मैं स्कूल में पढ़ा रही होती थी तो पेरेंट्स का अक्सर बच्चों के साथ ये इशू होता था कि वो बच्चे लंच नहीं ला रहे या पैकेट फूड ला रहे हैं और फिर थोड़े दिन बाद बीमार हो रहे हैं या वो बच्चे बहुत ज़्यादा डल मुझे महसूस हो रहे होते थे। जो बच्चे प्रॉपर नाश्ता करके नहीं आ रहे, प्रॉपर लंच नहीं ला रहे, पैकेट फूड लंच में ला रहे, तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा मोटिवेट वहाँ से हुआ
कि जो है ना पेरेंट्स को मतलब गाइड करना मैंने शुरू किया कि आप हेल्दी चीज़ दें या इस तरह दें उस तरह दें। उसके साथ साथ मुझे ये पता चला कि मैं एक अच्छी शेफ़, तो वैसी फैमिली में मशहूर ही थी कि मैं एक अच्छी शेफ़ हूँ। खानदान में वही है हमारी बहन, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक था ही। तो उसके साथ फिर मैंने इसको ये स्टार्ट किया कि मैंने उस स्कूल के बच्चों को लंच भी प्रोवाइड करना, काइंड ऑफ कि घर का बना हुआ पराठा फ्रोज़न, घर का बना के उसको मैंने फ्रोज़न कर दिया। एंड देन उनकी मदर से मैंने कांटेक्ट किया कि अब आप ये ना, अब उनके पास वर्किंग वुमेन होने की वजह से टाइम नहीं होता था कि वो फ्राई करके उनको दें, वो बना के दें। तो वो बस आपने क्या करना है, फ्रीज़र में रखना है। आपने फ्राई किया और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे दिया, सुबह नाश्ता दे दिया। तो उसका अच्छा फीडबैक मुझे ये आया कि पेरेंट्स खुश होना शुरू हो गए, बच्चे जो है ना नाश्ता भी करने लगे। वो स्कूल आके लंच में जो है ना डिफरेंट, कभी चीज़ पराठा, कभी बारबेक्यू पराठा, कभी फ्लेवर चेंज हो गया, आलू का पराठा। और लाइक इसको बच्चों को मेनली मेरा पर्पज़ जो मैंने स्टार्ट किया था वो बच्चों से इसलिए किया था कि उनके बच्चों का हेल्दी होना, एक्टिव होना और पैकेट फूड से दूर रहना बहुत ज़रूरी था। और क्योंकि मैं खुद भी बीइंग अ मदर अपने, मैं जिस चीज़ को मैं अपने बच्चों को अलाउ नहीं करती, तो मैं वो मेरे लिए वो जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो मेरे बच्चों जैसे थे। क्या बात है। तो इसलिए फिर मैंने जब वो इनिशिएटिव लिया उसके बाद तो फिर वो थ्रू आउट अल्हम्दुलिल्लाह फिर तो वो 1-2 दिन वो फिर वो मिस इरम से जो है ना शेफ़ इरम हो गई। वाह वाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर ऑल ओवर द मतलब कराची, पाकिस्तान, इंटरनेशनली भी मेरे पराठे फिर वो फेमस होता चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्क्वायर पराठे के नाम से मेरा एक ब्रांड बना। अच्छा माशाल्लाह, ठीक है। और स्क्वायर पराठे, स्क्वायर पराठे स्पेसिफिकली मेरी सिग्नेचर जो डिश है वो स्क्वायर होता है। वैसे अमूमन सभी में होता है, राउंड भी होता है आपका, ट्रायंगल भी हम बनाते हैं। बच्चों को इनोवेटिव और क्रिएटिव चीज़ें पसंद होती हैं, तो हम थोड़ा सा फिर उनके हिसाब से जो है ना मैनेज करते हैं। फिर स्पेशल बात ये थी मेरे ब्रांड की कि मैं कस्टमाइज़ बनाती हूँ। अच्छा। किसी के घर में सेट है कि जो है ना स्पाइसी फूड खाते हैं, और किसी के घर में ये होता है कि जो है ना भाई कोई लेस स्पाइसी खा रहे होते हैं। स्क्वायर पराठे अगर आपने खाने हो ना तो इनका नंबर चला दिया हमने आपका, हमारी टीम ने नंबर चला दिया है। और ताकि अगर आपने स्क्वायर, हमने अपनी दादी, मुझे याद है मैं अपनी दादी के हाथ के पराठे जो सबसे पहले जो है ना, वालदा मेरी गोल और जब होता था अम्मी वो चकोर पराठे खाने, तो वो बड़ा एक वो होता था, बड़ा बना के देती थी। अच्छा मिस कंवल की तरफ आते हैं, मैं आपको भी वेलकम करेंगे। माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त खाने बनाए हैं, बड़ा खुशबू और बड़े हाइजीन, मतलब वेजिटेबल का इस्तेमाल है, प्रॉपर आपकी बीन्स का इस्तेमाल हुआ हुआ है। क्या सोच इसके पीछे है, कैसे शेफ़ बनी? ये तो चले टीचर थी और टीचर से शेफ़ माशाल्लाह। मैं बुनियादी तौर पे बचपन से थी, शेफ़ मेरे अंदर मौजूद थी। ये अम्मी की तरफ से आया था? नहीं, अम्मी की तरफ से नहीं आया। हमारे यहाँ जो है बिल्कुल भी खाने ऐसे बनते थे कि जिसमें ऑयल भी नहीं, मसाले भी ज़्यादा नहीं। अच्छा। तो मुझे बहुत शौक़ था दिल्ली के खाने बनाने का, खाने का। तो मुझे शौक़ इस की वजह से जो है ना मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और मैंने मुख्तलिफ यानी कि हर तरह के खाने में बना लेती हूँ। इंटरेस्ट था, बहुत था। तो आपने अपने ज़माने क्लासेस वगैरह लेती थी या खुद से ही औरों को देख कर? नहीं, मैंने खुद बुक्स वगैरह पे पहले होती थी, वो क्या कहते हैं, वो देखती थी रेसिपीज़। उसके अलावा मेरे अंदर एक ही चीज़ कि मैंने ना नई नई रेसिपी ट्राई करती हूँ अपने तौर पे ना, कि जो मेरी अपनी भी हैं काफ़ी। अब आजकल जो है वो लोगों के साथ मसला है, हार्ट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, फिर मोटापा। जी। तो इसलिए जो है ना हमें रिवायती खानों से थोड़ा सा हटना भी है ज़रूरी। तो इसलिए मैंने ये डाइट जो है ना, ये प्लान एक तरह से जो है मैंने किया। शेफ़ कंवल साहब मुझे बताएं, बहुत से लोग कहते नहीं यार जब तक मैं रोटी या पराठा नहीं खाऊंगा या सालन नहीं होगा तब तक मेरा पेट नहीं भरेगा। देखिए पेट भर सकता है। अब ये जो मैंने बनाया इससे पेट क्यों नहीं भरेगा? इसमें देखें ब्राउन ब्रेड है, और ये जो है वो चुकंदर और दही की का जो है ये सलाद है जी। ये बहुत यानी इससे पेट भी भर जाएगा। और ये बहुत ऑयल वगैरह बिल्कुल इसमें से मामूली सा मार्जरीन होता है ना, वो इसमें डाला है। और ये फ्राई हुआ है, ये अपना ये चिकन के पीसेस में काली मिर्च है। अच्छा। और थोड़ा सा नमक है और कुछ भी नहीं इसके अलावा। अच्छा। इसको हल्का सा हमने स्टीम दी है, ये स्टीम वाले हैं सारे ना आइटम। और उसमें ये सलाद जो है, इसमें जो है वो है अपना आलू है छोटे छोटे कटे हुए, इसमें प्याज है, खीरा है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसमें कुछ भी ऑयल नहीं इस्तेमाल किया। जी हाँ। और गिव एंड टेक फूड के नाम से जो है आपका है, फूड के नाम और से। इनका भी हमने नंबर चला दिया है। बहुत ज़बरदस्त। अगर आप चाहते हैं कि आपको खाना बनवाना है, खाना तैयार करवाना है, पार्टी शार्टी दावत शावत है, तो हमारी दोनों बहनों से, दोनों शेफ़ से रब्ता कर सकते हैं। कॉलर हैं, बात करेंगे हमारे कॉलर। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। जाइए भाई।
आपके आपकी करुणा की समय तो हर सपना आता है उसे देखा है लेकिन बड़ी क्या बताएंगे। अच्छा हम अपने दोनों बहनों की दावत करना चाहेंगे और बहुत अच्छी बात है कि काम कर रही है और घर भी चला रही है और हाउस भी कर रही है। लेकिन तो उसको सवाल है, मेरे सवाल एक तो ये है कि मुझे बताइए कि आप अपने खाने के लिए तो हम कहते हैं ना बाहर का खाना, तो आपके घर में खाना बनाती है, तो आप घर में खाना बनाने के लिए क्या आपके पास जो सफाई सुथराई और उसकी जो इंग्रीडियंट आपका गारंटी करती है कि आपके इंग्रीडियंट सही होंगे। एक तो ये मेरा कुछ दूसरा जो आज कॉम्पिटिशन का दौर है, चाहे आपके खाने आपको नई चीज़ें लानी पड़ती हैं और जो आपको मसाई है जो आप घरों को पहुँचाने के कस्टमर तक पहुँचाने के वो क्या है, वो जरा मुझे सुनना चाहता हूँ जो आपके मसाई से करो। बहुत शुक्रिया ये भाई, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। ये 2 सवाल सामने आ गए और ये 2 सवाल आप जब तक अपने माइंड में चलाएं जब तक हम चलाते हैं। वक्फा बहुत ज़रूरी है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं फिर जवाब लेते हैं। वक्फा। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब अली। और टॉपिक मोटापा है और क्या क्या खाना है, अपनी ज़िंदगी को कैसे चलाना है और घर का खाना खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो डाइट कॉन्शियस पीपल भी हमारे यहाँ बहुत कि भाई अपने आप को ज़रा सेट रखना है, स्मार्ट रखना है ज़रा, ताकि लोग फील हो अच्छा। तो हमारे साथ शेफ़ इनाम हाशमी साहिबा मौजूद हैं और शेफ़ कमल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा भाई का सवाल था, ये भाई हमारे बफर जोन से कॉल, बड़े पुराने कॉलर्स हैं और ये आते हैं पूछते हैं इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करते हैं तो उन्होंने कहा इंग्रेडिएंट्स क्या क्या इसमें ऐसे होते हैं, कोई ख़ास अपने बनाए हुए होते हैं या बाज़ार के मसाले तैयार होते हैं, क्या चक्कर क्या है? थोड़ा सा ये ख़ास मसाले घर के होते हैं, घर के होते हैं और उसको जो है ना घर में ही बनाया जाता है। जैसे अगर हमें पिसा हुआ ज़ीरा चाहिए तो हम बाज़ार से नहीं लेंगे, हम खाली ज़ीरा लेंगे, इसको हम घर में बनाएंगे। इसी तरह काली मिर्च है या जो भी मसाला जाते हैं वो घर में ही बनाए जाते हैं। तो जब ही जो है ना आपका फूड जो है ना डिफरेंट होता है, क्योंकि मसाले जो होते हैं पैकेट के सभी बना रहे होते हैं तकरीबन। कुछ लोग होते हैं कि जिनको मसालों का पता है कि इसको मैनेज करना, कि स्पाइस कितना है और ये गरम मसाला अगर ज़्यादा हो गया है तो फिर वो रंग भी काला हो जाएगा और तुलसी भी आ जाएगी उसमें। तो ये चीज़ें मैनेज करना पड़ती हैं। अच्छा आप क्या करती हैं, क्या बिल्कुल ऐसा ही है। होम शेफ होने के नाते हम लोग को सबसे ज़्यादा कंसर्न आप लोग की सेहत से ही होता है, क्योंकि सबसे पहले जो हम लोग बीइंग अ शेफ़ ये चाह रहे होते हैं कि जो चीज़ हम अपने घर वालों को अच्छे से अच्छा खिलाएं वो अपने क्लाइंट को भी खिलाएं, ताकि जो है ना वो भी हेल्दी रहें। और असल मकसद जो हम लोग के फूड जो प्रमोट होना शुरू हुआ इस वजह से, क्योंकि एक तो हमारे घर के साफ़ सुथरे पिसे हुए मसाले, भुने हुए फिर पिसे हुए, उन पर मेहनत हुई हुई उन मसालों पे, ठीक है, वो हमने खुद ही मसाले बनाए हुए होते हैं, उन पर भून के तैयार किया हुआ होता है। फिर टेस्ट के डिश के अकॉर्डिंग वो चीज़ें हम कोई भी चीज़ बाहर से नहीं ले रहे होते हैं। इंग्रेडिएंट्स एस्पेक्ट के वेजीज, चिकन और इसके अलावा जो मसाले होते हैं वो हमारे अपने घर के होते हैं, ठीक है। आप यानी कि सही है, अल्लाह ताला के जो तरीक़ेकार उन पे चल रही है, जैसे खुद पहनो वही पहनाओ और जो खा रहे हो वही खिलाओ। वो टेस्ट जो डेवलप होता है ना, जो जेन्युइन टेस्ट घर के खानों का, वो उसी से ही होता है। वो आपके जहाँ भी आपने थोड़ा सा ऐड करना शुरू किया फ्लेवर बाहर के मसालों को, ऑब्वियसली कहीं कहीं हमें ज़रूरत पड़ती है, तो लेकिन जो है ना तो वो हमें खुद ही फील हो जाता है कि भाई ये पता चल रहा है ये शेफ़ ने बनाया है या जो है ना ये नॉर्मली ही घर में बने हुए। शेफ़ बनने के लिए क्या ज़रूरी है? सिर्फ शेफ़ वर्ड लगाना ज़रूरी है या दूसरों को देखकर बन जाना शेफ़ ज़रूरी है? उसके लिए मेहनत होती है पीछे, ठीक है, शौक होता है, जज्बा होता है। सबसे पहले आपको जिस चीज़ का शौक होगा उसमें आपका नाम भी होगा, उसका काम भी। आजकल तो शौक मोबाइल फ़ोन में बस ऑर्डर कर दिया मोबाइल वो खाने वालों का शौक है, हमारा बनाने का तो हमारा ज़्यादा बनाने वाले भी। तो आप देखिए बाहर के पैकेट फूड या ऑर्डर ये फूड पांडा जिस तरह हमारे माशाल्लाह चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सब बहुत काम कर रहे हैं। बट ये जो पैकेट फूड या घर बैठ के बर्गर, ब्रोस्ट और हम लोग जो मंगवा रहे हैं मज़े के लिए खाते हैं हम, बिल्कुल। और अगर यही मज़ा अगर हमारी अम्मी, वाइफ या बनाने वाली खातून खाना कर दें तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं। बिल्कुल। और हम लोग घर में बनाते हैं बर्गर वगैरह सब कुछ घर में, मैं अपना खुद ही बनाती हूँ, हत्ता के बारबेक्यू भी मैं खुद बनाती हूँ। अच्छा। और दही भी मैं घर में ही जमाती हूँ, क्योंकि दही में ना बहुत वो डाउट रहता है कि इसमें पता नहीं कॉर्नफ्लोर डाला है ज़्यादा, तो दही भी घर में बेस्ट बनता है। तो देखिए हम उसमें हम अब कढ़ी बना रहे हैं, हमें दही बड़ों का ऑर्डर आया है तो वो बेस्ट बनते हैं। लोग कहते हैं जायका हमें बाहर नहीं, तो आपको कैसे मिलेगा? सही बात। जब चीज़ आपको खाली से यहाँ से मिल रही है तो इसलिए जो है ना
हमारे यहाँ बाहर खाने का जो है ना रिवाज बहुत कम है। हाँ, ज़ाहिर है कोई कि- बर्थडे वगैरह तो चले गए, कभी दिल चाहता भी है, हम हाँ। अपना खाने बना के थक भी जाते हैं। हाँ, तो पिज़्ज़ा तक हम घर में बनाते हैं। पिज़्ज़ा भी घर में पिज़्ज़ा, अच्छा, बर्गर, मैं तो हर जो चीज़। है ना, मैंने तो बाकायदा जब ये फील्ड चूज की तो उसके बाद सीखा, समझा, इस पे रिसर्च की, आपको पढ़ा क्या मैं और ये मैंने पहले कोर्सेज किए। कोर्सेज किए थे आप? बिल्कुल। अच्छा, कोर्सेज कहाँ से किए थे ये बताइए? डिफरेंट इंस्टीट्यूट से लिया अच्छा। मैंने, डेक्सस से भी लिया, और शेफ़ गुलजार हैं, डिफरेंट शेफ़ से मैंने बाकायदा, अच्छा। कीरी अनवर, और मतलब मेरे पास एक ह्यूज लिस्ट है जिन शेफ़ से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वर्कशॉप आप क्योंकि आपने लगन थी सीखने की, मेरी बहन ने कहा। मैं लर्निंग में हूँ और मैंने अप्लाई भी किया हुआ है एक इंस्टीट्यूट में। तो ये मेरा बड़ी अच्छी बात लगी कि आप लर्निंग में आए, ये नहीं कि मैं मुकम्मल हो गई। नहीं, कोई इंसान अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल स्टिल आई एम नहीं। लर्निंग। मुकम्मल तो होता नहीं है। 4 ईयर से मैंने बहुत कुछ सीखा और उसके बाद मुझे इसी बात का अंदाज़ा हुआ कि हम ये एक मुसलसल सीखने का अमल है और उसी के साथ फिर हम इसमें अपनी जिद्दत भी लेकर आ सकते तो अब आप पढ़ा रही हैं या पका रही हैं ज़्यादा? मैं दोनों काम कर रही एक हूँ। होता पढ़ा, किसी पढ़ा भी रही हैं आप, तो किस अच्छा नहीं, मैं अभी फिलहाल टीचर नहीं हूँ, मैं सिर्फ शेफ। अब मैं बिल्कुल फोकस स्विच कर लिया बिल्कुल मैंने। क्योंकि हमारे तो हम कहते हैं ये भी कर लो, ये भी कर नहीं लो, नहीं सब नहीं कर लो। बिल्कुल नहीं, स्विच कर लिया वो मैंने उसी टाइम पे क्विट कर दिया था जब मुझे पता चल गया कि मुझे करना है क्या, असल मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। ओके, या भाई की हमारी जो कॉल थी उसमें दूसरा सवाल उनका ये था कि क्योंकि ज़ाहिर है आप हर जगह डिलीवर करवाते हैं, जब ऑर्डर्स आपके पास आते होंगे, वैसे तो नंबर हमारी टीम ने चला दिया है, तो किस तरीके से टैकल करती हैं बहैसियत खातून घर में हैं और ख़ुद पका रहे हैं, ना सामान लाना ले जाना? बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए फिर हमने हेल्पर इनकी ज़रूरत है कि हमने एक राइडर रखा हुआ है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि अब हमारे डेली बेसिस के होते हैं, ऑल ओवर द कराची हमें डिस्पैच करना होता है। ठीक है, पहले तो हम फूड पांडे या दूसरे सर्विसेज ले लिया करते थे, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ थोड़े अभी ब्रोटू ही नहीं हुआ, ब्रोटू ही होगा तो नाम खुल के लेंगे। अच्छा। तो वो थोड़ा से मसले मसाले जब होने लगे और डेली बेसिस पे हर थोड़े दिन बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बहुत ज़्यादा कभी वर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ नहीं, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती। ठीक है, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह, बट क्योंकि मेरी ऑर्डर की क्वांटिटी इस तरह हो गई थी कि मुझे वीकली देने ही देने हैं, हर डेली बेसिस पे देने हैं, तो फिर मुझे बाहर से बंदा हायर करना क्वाइट डिफिकल्ट कि मैं फिर वो अपना ही आधा काम बंदा- वो संभाले। बिल्कुल। तो फिर उससे मुझे ये हुआ कि मेरी परचेजिंग में बड़ी हेल्प हो गई कि भाई आज अब मुझे फूड डिलीवर नहीं करना है तो आज मेरी परचेजिंग का डे हो जाएगा। अच्छा। तो फिर हम इंग्रेडिएंट्स परचेजिंग तो वगैरह आप पहले सब चीज़ें बिल्कुल ये ऑर्डर के मुताबिक आप चलती हैं? बिल्कुल कस्टमाइज ऑर्डर होता है हमारे पास, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मेरे पास प्लेन पराठास भी एक मसला है और ये एक हेल्दी ऑप्शन है। जो आप पराठा की रोटी की हम पराठा, बात कर रहे वो हैं, तो कहते हैं पराठा खाने वाला मोटा हो जाता है, लेकिन, बाहर के जो आप पैकेट फूड फ्रोजन आइटम आप जो ले रहे हैं उसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव्स जो मौजूद हैं वो आपको किसी और मसले मसाले में जो है ना इन्वॉल्व कर रहे हैं। उसके ऐसे केसेस बहुत सारे डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, जबकि ये एक हेल्दी वे में साफ़ सुथरा आपका ऑयल हो। अगर आपके इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ हो रहे हैं वो आपकी चिकन अगर यूज़ हो रही है, आपके आलू यूज़ हो रहे हैं, वो आपका घर का अपना है, लेकिन आप क्वांटिटी अपनी ऑयल की अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, उसमें आप ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत 4-5 चम्मच में ऑयल में डाल के डीप फ्राई करके आपने पराठा बनाना है। Okay. उसके लिए भी हम गाइड करते हैं। हमारे पास होल व्हीट, मेरे पास जो मोस्टली क्लाइंट है वो पता है होल व्हीट पराठास और रोटी के उसके लिए बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो हेल्दी ऑप्शन ही यही है कि होल व्हीट लाल चक्की का आटा, Healthy। तो वो इवन के जो पेरेंट्स जो है ना चीज़ पराठा भी बनाना है ना होल व्हीट में बना दें। क्या बात है मैडम, आप क्या कर रही हैं, किस तरह चल रहा है आपका सिलसिला? मैं इसके अलावा भी बहुत कुछ और भी कर रही हूँ माशाल्लाह। और ये मैं खुद ही अटेंड करती हूँ सारा खाने आपका भी प्री ऑर्डर सब चीज़ें पहले से सब तैयार मैं होती हैं? बनाती हूँ भी खुद हूँ, यानी किसी पे मैं जो है ना डिपेंड और डील क्या व्हाट्सएप के जरिए करते व्हाट्सएप के हैं? जरिए मेरे आप काफ़ी लोग? कॉन्टैक्ट बने हुए हैं Facebook, और उसके अलावा जो है ज़्यादातर लोग किससे करीब, फेसबुक करीब है, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप? मैं तो व्हाट्सएप फेसबुक पे नहीं, मैं मेरे क्योंकि कंसर्न इस तरह है कि जो खवातीन एज फॉलो कर रही होती हैं वो 40 प्लस वाली है, 30 प्लस वाली होती हैं, तो वो क्योंकि कंसर्न बच्चों का होता है उनका, तो मुझे ज़्यादातर किस तरह के, अच्छा किस तरह के ऑर्डर्स आते हैं? मेरे पास ऑर्डर जो है वो उसके आते हैं, हरी मिर्च कीमा हो गया, अच्छा। तंदूरी कढ़ाई है मेरी बहुत फेमस है, वाह, वाह, वाह। ये स्टीम वाली ये है। इसके अलावा जो है बारबेक्यू कीमा, हरी मिर्च कीमा और बिहारी कीमा, इसमें मुझे इनामात भी मिले। अरे माशाल्लाह, इनामात भी मिले हैं, क्या बात है। तो क्या बात है। ये चीज़ें जो है ना काफ़ी फेमस है, मगर जो भी बनाते दिल से बनाते, क्या बात। ये अपनी अपनी पसंद की बात है लोगों की। तो यानी कि आप इंसान हाइजीन खाने तैयार करके लोगों तक पहुंचाए ताकि वो जो है सेहतमंद रहें और मोटापे से दूर रहें, रहें। क्या बात। तो हेल्दी डाइट्स भी बनाते हो, डाइटिंग वाले भी तो बनाते हाँ, हो आप ये लोगों ड्रिंक है, से? जैसे मैंने ड्रिंक बनाई, ड्रिंक आपने बनाई है, हाँ। इसमें अदरक है और पुदीना है। अच्छा। उसके अलावा लेमन है इसमें और खीरा है। अच्छा। इसको हमने छिलकों समेत बनाया क्योंकि देखिए छिलकों में अफादियत होती है। आप दवा लेते हैं वो कड़वी होती है लेकिन आपको पीना पड़ती है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका बहुत फ़ायदा है, इससे आपका जो है ना वेट भी लूज़ होगा। अच्छा। और आपको जो है ना ये बहुत यानी कि समझ लें हर तरह से आपको चाक चौबंद रखेगा ये। Okay, fine। तो ये ड्रिंक है, इसके साथ मैंने ब्राउन ब्रेड जो है उसको मार्जरीन में हल्का सा
रोस्ट किया ठीक है, ये हो गया। अच्छा, मुझे भी बताइएगा क्योंकि वक्त की बड़ी कमी है, वो ख़वातीन जो करना चाहती हैं, आप लोगों को देख रही हैं, थोड़ी सी ये उनके लिए थोड़ा बेदार हो जाए कि मैं भी, अरे मुझे भी हिम्मत हुई, मैं भी कर सकती हूँ, कैसे सब कर सकते हैं। देखिए सब कुछ कर सकती हैं ख़वातीन, हर चीज़ कर सकती हैं। हमने भी देखिए शुरू किया है तो थोड़े से ही इससे किया है, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते जो है ना, अल्लाह का शुक्र है आज हम यहाँ बैठे इस मुकाम पे। तो इंशाल्लाह आप लोग भी जो है वो किसी अच्छे मुकाम पे हो कि हमसे ज़्यादा आगे जाएंगे। अगर आप में जज्बा है, शौक़ है, आप निकलें, करें, बाहर आएँ, घर में बैठने आपकी तरफ से मैं भी यही कहना चाहूँगी, जो हम करना चाहते हैं अगर हम उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट्स लेते हैं ना, अल्लाह ताला, हम 2 कदम बढ़ाते हैं, अल्लाह ताला 4 कदम आगे बढ़ा के जो है ना, आपकी सिंसेरिटी, आपकी ऑनेस्टी जो आपके काम के साथ होनी चाहिए। और वो कोई भी काम हो, वो काम ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ शेफ़ हों या किसी एक काम है, जो काम में आपको पता है कि आप बहुत अच्छा कर सकती हैं, उस काम को आप ग्रिप कर लें, उसको बस पकड़ लें, उसके पीछे लग जाए, इंशाल्लाह ताला तरक्की आपके सामने होगी। और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच शेफ़ कमल साहिबा और इरम हाशमी साहिबा का बहुत शुक्रिया। कम वक्त में आपने बहुत कुछ छोटी छोटी बातें काफ़ी हद तक पहुंचा दी हैं। और जनाब अली ख्याल करें सॉरी, आज मेरा गला काफ़ी ख़राब हो चुका है। और अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, और जिस तरह आप जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, वही आगे तक हम, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया कि जो खुद खाते हो वैसे ही सामने वाले को खिलाओ, जो खुद पहनते हो उससे अच्छे से अच्छा खिलाओ, तो पहना दो, तो बरकत ही बरकत है। नेक नीति के साथ काम करें, ईमानदारी के साथ काम करें। हर चीज़ प्रॉफिट नहीं होती, औरों को फ़ायदा भी बहुत मकसद होता है, तो लोगों का फ़ायदा सोचें, अल्लाह ताला आपका फ़ायदा बना ही देगा। अपना रखेंगे बहुत सारा ख्याल, इस उम्मीद के साथ कि जनाब रखें आस पड़ोस का ख्याल, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, उनको वक्त दीजिए, अपने करीब के लोगों को वक्त दीजिए। मोबाइल इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, लेकिन इतना ना कीजिए कि आस पड़ोस में आप क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बिल्कुल भूल जाइए। और रिश्तों को बांध के रखिए, हुकूक अल्लाह, हुकूक लिबाद को थामे रखिए, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़ के रखिए, फिर देखिए रस्ते आपके कैसे हमवार होते हैं। अल्लाह पर तवक्कल कीजिए, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अपने मेज़बान अज़हर अली को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह ने